मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत खूबसूरत फ्रेश सी मॉर्निंग मेरे लिए तो है, आपके लिए है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन होनी चाहिए। एक तो दो खुशियां हैं, चांद रात यानी कल है ईद, और मेरे बेटे बालाज की है आज सालगिरह। आज बालाज साहब पूरे माशाल्लाह 6 साल के हो गए हैं, और आई डोंट नो फरीद और सिला बड़े हैं, तो उस वक्त जब वो पैदा हुए तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो मदरहुड जो इन्जॉय करने वाला था वो शायद इतनी सारी चीज़ें नहीं आती थी, तो वो इन्जॉय नहीं कर सकी। भाग दौड़ बहुत रही ज़िंदगी में, लेकिन जो बालाज का मदरहुड है उस वक्त मैं एक मैच्योर एज में थी, और मुझे मॉर्निंग शो कर करके इतनी सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया था ना कि मुझे बालाज को पालने में बहुत मज़ा आया। यानी उसकी एक एक चीज़, उसका रोना, उसका हंसना, उसकी बातें बहुत इन्जॉय की हमने, और उसकी बातें होती भी सबसे अलग। अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ अपने बाकी बच्चों से तो मैं और यासिर जो है ना वो हैरान रह जाते हैं। उसकी छोटी एक क्लिप जो है मैं आपको दिखाऊंगी, जो हमने कल रिकॉर्ड की। यासिर के दोस्त उसको विश कर रहे थे, तो उसको पता है भाई कि कोरोना है, क्या करना चाहिए हमें। तो आइए मैं आपको उसकी क्लिप्स दिखाती हूँ ज़रा, जो हमने रिकॉर्ड की। चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, dear Balaj. Happy birthday to you. अच्छा, वो समझ नहीं आ रही है। How old are you now? चोट लगी है, वो बिगाड़ जा रहा है। How old are you now? जरा एक बताओ दी, चोट लगी है, वो बिगाड़ जा रहा है। कितनी? किसको very tall for a 6-year-old. किसको? सबको किसको हो गई? किसके था? कोरोना नो कोरोना, हमारे अब्बा को कोरोना। तो कल हमने बालाज को सरप्राइज दिया, और जब हुमायूं उसको प्यार करने लगा तो कहना डोंट फॉरगेट अबाउट कोरोना। यानी बच्चों को भी इतनी अवेयरनेस है कि अभी प्यार नहीं करना, कोरोना चल रहा है। बच्चे आजकल के बहुत चालाक हैं, और हमारा वाला जो बालाज है ना, ये तो ओ हो, इसको रोज़ ये शौक होता है कि इसी तरह मुझे सुबह जल्दी उठा के अपने साथ ऑफिस ले जाओ। स्कूल नहीं है तो मुझे बस ऑफिस आना है। उसको मेरे ऑफिस आने का कोई इतना शौक है, और जब भी वो अपने स्कूल में कोई ब्लॉक्स का काम करता था तो हमेशा उसकी टीचर बताती थी कि वो अपना स्कूल बनाता था एक छोटे से ब्लॉक से, और एक लंबी सी बिल्डिंग बनाता था, और कहता था ये ARY है मेरी अम्मी का ऑफिस। तो बालाज की ऐसी बहुत सारी बातें कि अगर मैं किस्से सुनाना शुरू करूँगी तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हम भी बाकी सब बड़ों के बीच में वो पल रहा है तो वो कुछ ऐसी बातें कर देता है कि हमारी अकल हैरान रह जाती है कि आजकल के बच्चे इतने तेज़ हैं माशाल्लाह। तो एक तो ये है, ये तो मेरा बच्चा है जिसकी मैं छोटी छोटी खुशियों पे इतना, छोटी छोटी बातों पे इतना खुश हो रही हूँ। लेकिन एक पाकिस्तान का बच्चा भी है जिसका नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा। वो बच्चा एक मिरेकल चाइल्ड है। उस तरह मैं कहूँगी कि मैं ये सोचती हूँ हम अपने बच्चों के पीछे डंडे लेके पड़े हुए होते हैं। पढ़ाई कर लो, उनको AC फराहम कर दिया, गाड़ी दे दी, ट्यूशन सेंटर्स चले जाओ, कितने हम उनके नखरे उठा रहे होते हैं। मगर ये बच्चा जिसका नाम हुज़ैफ़ा है, इसने मैट्रिक में 1100 नंबर्स में से मैथ्स में 1050 नंबर इसने स्कोर किए हैं साइंस ग्रुप में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखाती हूँ। ये बच्चा जो है ये चाय शरबत का ठेला लगाता है, बल्कि लगाता नहीं है, वहाँ पे मुलाजमत करता है। 5 बहन भाइयों की माँ समेत कफालत करता है। और सोचिए कि इन सारी कंडीशंस में जब उसको शरबत के ठेले पे काम करना है, ठीक है, मतलब एक मजदूरी करनी है, उसमें इसने इतनी मेहनत की कि 1100 में से 1050 नंबर स्कोर किए हैं। बहुत बड़ी बात है। और इसी कामयाबी की वजह से गवर्नमेंट जो है उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया, और उन्होंने कहा है
कि इसकी तालीमी अखराजात जो हैं वो गवर्नमेंट उठाएगी। बहुत बड़ी बात है। और हुज़ैफा, वी आर प्राउड ऑफ यू। ये पाकिस्तान का बच्चा है, वो बच्चा जिसके अम्मी अबू ने उसको कोई ट्यूशन नहीं लगवा के दी, जिसके अम्मी अबू से बेग नहीं कर रहे हो तो खुदा के लिए पढ़ लो, कंप्यूटर छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। ये वो बच्चा है जो एक आम बच्चा है। सोचिए अगर हमारे आम बच्चे इस तरह इंटेलिजेंट हो और उनका कोई ना कोई सहारा बन जाए, उनका हाथ थाम ले, तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा। तो मैंने कहा यार हम अपने बच्चों की छोटी छोटी मासूमियत पे इतना खुश होते हैं, मगर ये वाले बच्चे जो हैं ये छुपे हुए हैं। इनको आपने यकीन मानेंगे इतने हैं पाकिस्तान में कि आप एक पत्थर उठाएंगे एक बच्चा निकलेगा, ये इतने हैं। तो अगर कोई एक फ़र्द पाकिस्तान का साहिब हैसियत, गवर्नमेंट को मैं सारा नहीं ब्लेम करती, इसी तरह के बच्चों के पढ़ाई के अखराजात उठा ले तो ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए, अपनी फैमिली की कितने अच्छे से कफालत कर सकते हैं। तो आज का एक प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि क्या होता है बकरा ईद पे। देखिए बकरा ईद पे होती है मेहंदी की खुशबू, खानों की खुशबू, कलेजी की खुशबू, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन मुझे भी चाहिए थी आज अपने स्टूडियो में किसी चीज़ की खुशबू, और किसी एक चीज़ की नहीं, वो सारी चीज़ों की खुशबू जिनकी खुशबू मैं अपने घर में भी ला सकूँ। क्योंकि मुझे पता है रेस्टोरेंट तो बंद है, हम रेस्टोरेंट तो जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पर दें। तो इसीलिए बकरा ईद के ख़ास खाने हम आज आपको अपने शो पे दिखाने वाले हैं। क्या क्या बनेगा, पुलाव, कढ़ाई, बारबेक्यू, फलाना धमाका, जो सब हम कर रहे होते हैं ना। सैटरडे संडे आई है बकरा ईद, तो छुट्टी तो मर गई आपकी, खाली मंडे की छुट्टी रही। तो ये 3 दिन आप मज़े मज़े के खाने बनाएंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे ईद इंशाल्लाह ताला। हमारी पिछली ईद, मेरी, यासिर और मेरे बच्चों की पिछली ईद बड़ी दर्दनाक, खौफनाक थी, क्योंकि हम कोरोना से 2-4 थे, उस वक्त आइसोलेटेड थे। इसीलिए हम इस ईद पर बहुत एक्साइटेड हैं कि हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये ईद सेलिब्रेट करेंगे। और इसी एक्साइटमेंट में मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे सारे खाने यहाँ पे सजा दिए, सबकी रेसिपीज़ आपको बताई जाएंगी एक एक करके। मैं ऐसे ऐसे अंदर से निकलवाऊंगी रेस्टोरेंट की बातें, देखिएगा ज़रूर। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज होगा लकी ड्रॉ, आपको पता है ना। आज एक तो लकी ड्रॉ होगा, कतरा कतरा समंदर बनता है, यानी 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं उस मिली गोल्ड परचेज प्लान में जो सिर्फ 100 रुपए का होता है, और आपको मिलता है 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस अगर आपका कुरानदाजी में नाम निकल आता है। आज एक कुरानदाजी ये होगी और एक कुरानदाजी होगी SRY की कुरानदाजी, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक छोटे से वक्फे की इजाज़त मुझे दीजिए, और फिर आपने कहीं यहाँ से हिलना जुलना नहीं है, क्योंकि आपकी मतलब का प्रोग्राम आज हम लेकर आए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या आप तैयार हैं मज़े मज़े के खाने सीखने के लिए जो आपने कल अपने घर में बनाने? तो जी जनाब, मैं थोड़ा सा उससे पहले वो लोग जो बेताब हैं, जो कतरा कतरा समंदर में डूबने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने 5 रुपए से मिली गोल्ड परचेज प्लान ख़रीदा 100 रुपए का, और शामिल हुए इस कुरानदाजी में जिसमें मैं अभी निकालने वाली हूँ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। तो तैयार रहिए। आज मैं उनकी फ़ोन कॉल भी लूँगी, जैसे हमेशा लेती हूँ फ्राइडे के फ्राइडे, और वो खुश नसीब कोई और नहीं बल्कि हैं राना साहब। कराची तारिक रोड पे है इनका घर, और इनका फ़ोन नंबर यहाँ लिखा है। अभी मैं आपको फ़ोन खड़काऊंगी थोड़ी ही देर में। राना साहब बहुत बहुत मुबारक, आपको मिला है 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का वो पीस जो हम आपको दिखा रहे थे। और जनाब सबसे पहले अब जो मैं खाने की तरफ जा रही हूँ वो है जी रेड अवन। फैसल साहब यहाँ पे मौजूद है, और फैसल साहब सिखाएंगे हमें मटन चॉप्स, बीफ रसीले कबाब और देगी बिरयानी। तो हम क्यों ना देगी बिरयानी से शुरू करें सबसे पहले। चलें जी, देगी बिरयानी के लिए आपने एक देग तो ले ली, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें बताइए जल्दी जल्दी। गोश्त की होगी देगी बिरयानी, बीफ की, ठीक। जोर से बोलेंगे जरा आप। बकरा ईद का फेस्टिवल आ रहा है, तो इस वजह से उसी तरह की डिशेस। इनकी आवाज़ मेरे कान में आनी चाहिए क्योंकि वो मास्क लगा है तो कम आ रही है। हाँ जी जी ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले हम ये ग्रैंड ऑनियन डालेंगे। हम ये बीफ वाइट बिरयानी बना रहे हैं। बीफ वाइट बिरयानी। अच्छा, आप कितना बीफ ले रहे हैं इसमें? इसके लिए हमने 1 kg बीफ लिया है, ठीक है, और 1 kg राइस लिए हैं। 1 kg बीफ, 1 kg राइस, ठीक है। अभी प्याज आप कितने ले रहे हैं चॉप किए? बिल्कुल ये 1 प्याज चॉप की हुई है। चॉप नहीं, हमने तो पीसी भी है। पीसी भी। हाँ।
ये एक प्याज से ज़्यादा लग रही है मुझे तो। एक ही प्याज। एक है, एक प्याज इन्होंने चॉप की, ये पेस्ट बनाया हुआ है उसका बेसिकली। इसके साथ इसमें हम थोड़े से गरम तेल में आपने प्याज जी डाल दी। साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। सही है, जैसे दालचीनी दालचीनी। और क्या क्या है साबुत गरम मसाले में शामिल? दालचीनी, लौंग, इलायची अच्छी खासी डाली आपने दालचीनी है, 1 स्पून 1 स्पून। जी, लौंग इलायची, और काली मिर्च 1 लौंग स्पून। इलायची मिलाकर एक जी। टीस्पून था। ये क्या है? काली मिर्च भी 1 ब्लैक टीस्पून। काली ये मिर्च। नोट करते रहे आप। ये क्या डाला था बड़ी अभी? इलायची, ये अभी मैंने काली मिर्च डाली है। ठीक है, अब बड़ी इलायची, बड़ी ये इलायची। 4 दाने ठीक है, ऐड करेंगे। डन है। अब इसे थोड़ा सा भुनाई, भुनाई। क्योंकि ये जो देगी बिरयानी है इसके अंदर हमें झांकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैमरामैन को कूद के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होगा फिर इसको भुनाई करने के बाद? अब बीफ हमने जो है बॉईल करा हुआ है, अच्छा। क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। हाँ, अब इसमें हम बीफ ऐड करेंगे। ठीक है, ना दिखाओ रहने दो, अभी तो क्या है, कुछ भी नहीं है, फायदा इनमें दिखाने का। अभी हम इसमें हाँ। बीफ ऐड करेंगे। बीफ आप मुझे बताएंगे बोनलेस लिया है हड्डियों Boneless। के साथ? बोनलेस। बोनलेस। ठीक है। अच्छा, अगर बॉईल ना हो और हम घर में ऐसे ही बनाएं, जैसे गोश्त कच्चा प्रोसेस डाल, यही है, प्रोसेस तो यही है, लेकिन फिर कितनी देर पकाएंगे? मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटा हल्की वो आंच उबलेगा और ये वो। जी। अभी भी अगर बॉईल किए तो आपने इसके अंदर कोई अज्जा डाले थे? लहसुन अदरक, लहसुन अदरक का पेस्ट था, पानी डाला था बस पानी। वो करने के लिए, और उसका जो पूरा जूस है वो फेंका नहीं, उसके साथ ही इन्होंने बिरयानी में बिल्कुल डाल दिया। बिल्कुल। ठीक है, देगी बीफ बिरयानी, नहीं देगी बिरयानी बस आप इसे कह रहे हैं। अब हम इसमें दही हाँ। ऐड करेंगे। अच्छा, अब आप जब आपने उबला हुआ गोश्त बीफ ऐड इन किया है और अब अगर हम- कच्चा गोश्त डाला है तो उबलने की बात करेंगे आप दही? ओके, जब गोश्त गल जाएगा तब ये दही इसमें- शामिल करिए। कम से कम 4 स्पून दही के हम डालेंगे। ठीक है, मतलब 1 पाव कर दें आप, है ना दही? 1 पाव दही, मैक्सिमम 1 किलो एक गोश्त पाव। और 1 किलो चावल में 1 पाव दही। बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून। ठीक है, ग्रीन चिल्ली ग्राइंड हुई हुई, हाँ, जितनी हस्बे जायका। अगर लोग तेज़ पसंद करते हैं तो 4 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है। अगर लाइट पसंद करते हैं तो 2 टेबल स्पून डालेंगे। डन डन। हम अभी 4 हरी मिर्च पिसी भी डाल, जी, हम 4 टेबल स्पून 4 डाल रहे हैं हम, चटोरे हैं हम बहुत। ठीक है। अच्छा, ये जो हरी मिर्च होती है इससे काला तो नहीं हो जाएगा रंग? नहीं। हाँ, ये आप सफेद बिरयानी बना रहे हैं, जी, यानी white एक तरह से आप समझे कि आप पुलाव टाइप चीज शक्ल नजर आएगी। बिरयानी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन नाम इसको बिरयानी का दे ये- रहे हैं। ये क्या है? जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, लहसुन ये- अदरक का पेस्ट आप मिला रहे हैं। 2 टेबल स्पून और डालेंगे। ठीक है, ठीक है। और आपने कहा था मैंने यखनी में भी मिलाया था जब मैंने बिल्कुल, अलग से बिल्कुल, उबाला था, है ना, वो अलग है। बिल्कुल। अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे। ठीक है, अब आप इसको छोड़ दें या तो पकने दें, जी, है ना, और हम दूसरी अब रेसिपी की दूसरी तरफ भी आ तरफ जा जाते रहे हैं। हैं। अच्छा, अब जब मुझे बताएं, अब इसे पकने देंगे, फिर मसाले वगैरह भुन जाएंगे, भुनाई हो जाएगी, उसके बाद हम इसे दम पे लगाएंगे। फिर आप इसे चावल देंगे। कब ऐड करेंगे? आप इसमें चावल ऐड नहीं करेंगे? तकरीबन अभी 10 मिनट बाद हम चावल ऐड करेंगे। अभी इसके 10 मिनट बाद आपने बॉइल्ड चावल ऐड कर बॉइल्ड दें, बॉइल्ड उबले हुए चावल जी, आप बिल्कुल। इसमें ऐड कर दें, ऐड कर और बस मसाले के अंदर इसमें सिर्फ आपने हरी मिर्चें डाली हैं, जी। इसमें ना लाल मिर्च भी नहीं गई, गरम मसाला, ये और वाइट बिरयानी है। ये वाइट बिरयानी, इसमें आपने गरम मसाले का इस्तेमाल किया और आपने हरी मिर्च। अभी हमने इसमें नमक भी ऐड नहीं करा। क्यों, क्या वजह है, अभी क्यों नहीं किया? अगर नमक स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे हाँ। तो गोश्त के अंदर वो सॉफ्टनेस नहीं आ पाएगी, तो ये एक टिप जो है, जो इतनी जल्दी हमें करना है। तो ये एक टिप है बिल्कुल कि ऐसा गोश्त उबालते वक्त तो नमक ना ऐड करें, ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्टनेस नहीं आती नहीं है। गोश्त में। नहीं। तो गोश्त कब ऐड करें नमक? जब भुनाई शनाई हो जाए सब। बिल्कुल। अच्छा, ये पहली दफ़ा मैं सुन रही हूँ किसी से, क्योंकि वाकई हम जब बाज़ार से लाते हैं बिरयानी वगैरह तो हम वो इतना मज़े का और नरम नरम गोश्त होता है, हमारा जो घर पे बनाया हुआ गोश्त होता है वो बड़ा अखड़ा हुआ होता है। वैसे भी कुर्बानी का गोश्त मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, थोड़ा होता है देर से गलता है ना? इसी वजह से ये प्रोसेस किया है। अच्छा, ठीक है। अब हम आएंगे मटन चाप की तरफ। मटन चॉप की तरफ आ जाएं, बिल्कुल।
हाँ, ग्रिल करेंगे हम मटन चाप। जी बिल्कुल। अक्सर घरों में ये वाली डिशेस बन रही होती हैं, बिरयानी, पुलाव, तो ये है देगी बिरयानी। अच्छा, क्या देग में पकाने में जो आपकी छोटी सी देग है, इससे कुछ टेस्ट डिफरेंट आता है क्या? फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अच्छा, फ्लेवर अच्छा। वो गरमाइश उसको इस तरह वो से जो मिल रही है। प्रॉपर जो हम कैटरिंग वगैरह का फूड यूज करते हैं, हाँ। वही टेस्ट फ्लेवर वही आ जाएगा। अच्छा, जो हम घर में नहीं ला पाते। ये टेंसिल से, देगचियों वगैरह से भी फर्क इसका फर्क मतलब पड़ता है। ठीक है, अब हम मटन चॉप्स की मैरिनेशन कर रहे ठीक है। हैं। उसके लिए हमने आपने मटन चाप कितनी ली? मटन चॉप हमने हाफ केजी लिए। हाफ केजी के हवाले से आप बता। हाफ केजी के हवाले से बता रहा हूँ। ठीक है, 2 टेबल स्पून जो है इसमें हमने दही दही डालना है। डाल दी। 1 टेबल स्पून इसमें हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट डालना है। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें ग्रीन चिल्ली डालना है। डन हो गया। और 1 टेबल स्पून इसमें हमने रेड चिल्ली डालनी है। अच्छा, और अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा और डाल बढ़ा दें। लें, हाँ बिल्कुल, मगर मैक्सिमम 1 इनफ है। 1 टेबल स्पून। बिल्कुल ये दही में मिला रहे हैं आप जी। सब। अब और ये ये क्या है? हमारा गरम मसाला है, ये भी 1 पिसा। टेबल स्पून ठीक है, पिसा हुआ। ठीक है। और ये जीरा क्या? पाउडर है जीरा हाफ पाउडर। टेबल स्पून। अच्छा, हाफ टेबल स्पून। ठीक है, नमक हस्बे जायका, ठीक है। जितना हाँ, इस्तेमाल करना हो। ओके। वाइट पेपर अच्छा, इस पे सफ़ेद मिर्च पाउडर भी। हाफ। ठीक है, टेबल हाफ स्पून। टेबल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लेमन। लेमन कितना डाल रहे हैं आप? लेमन हम 2 पीस डालेंगे। बस, मतलब आधा लेमन। Enough। आधा लेमन चाहिए। आधा में इनफ। अच्छा, मुझे एक बताएं आप, ये जो चांपें होती हैं कुछ लोगों के घरों में इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम होती हैं, और कुछ लोगों के यहाँ रबड़ जैसी बनती है। अब क्या टिप है? उसके लिए चॉप्स को पहले हल्का सा बॉईल करना पड़ता है, अच्छा, तो वो नरम उससे होती है, नरम हो जाएगी। और उसकी यखनी को उसी के अंदर सुखा लेना। बिल्कुल नहीं, ठीक। बॉईल करके आप जो है चॉप मतलब मैं कह अलग रही कर हूँ लें पानी से, हाँ, उसके बाद उसको ड्राई होने दें। हाँ। फिर उसमें मसाला ऐड कर दें। नहीं, कहने का मकसद ये है वो यखनी ड्राई होने दें, लेकिन चाप के अंदर अंदर ही। ताकि उसका जूस, सारा फ्लेवर जो है वो निकल ना जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। कोई ऐसा मसाला, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें चांपों को उबालना ना पड़े और वो बहुत टेंडर और बहुत नरम रहे? उसके लिए हम जो है कोई गोश्त गलाने का पाउडर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पपीता पाउडर होता है वो अच्छा। इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश पपीता इस्तेमाल कर लोग सकते हैं। सिरका भी डालते हैं, सही करते हैं वो? नहीं, नहीं, गलत करते हैं। गलत। क्यों? सिरके से अकड़ जाता होगा सिरके वो। से फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाता है उसका। अच्छा, क्योंकि हम लोग जो है ना वो गोश्त के खानों में इतनी मसाला जाट डालते हैं, मगर मैंने जो ऑब्जर्व किए रेस्टोरेंट्स की बात, जो जितने रेस्टोरेंट्स आए, कि जब भी मीट को वो पकाते हैं तो वो मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि मीट का अपना एक फ्लेवर होता है, वो नहीं खोना चाहिए। और जितना कम मसाला इस्तेमाल होता है उतना ही मज़े का खाना बनता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जितने जितने खाने यहाँ आए हैं ना, मैंने चखे हैं। ठीक है, अब आप हाँ चापों पे लगा के ये, अब हमने चॉप को मसाला लगा लिया। हाँ, कितनी देर तक रखेंगे आप? तकरीबन 1 घंटा 1 घंटा। मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम आप 2-3 घंटे रखें तो और अच्छा फ्लेवर आ जाए, डन। मगर मिनिमम 1 घंटा मिनिमम लाजमी। ठीक है, अब इसके बाद हम रसीले कबाब की तरफ आते हैं। आपने अभी मसाला लगा के रख लिया है जी। और आप उसको रखेंगे मैरिनेट करके। अब हम आ रहे हैं तीसरे रसीले कबाब। रेसिपी की तरफ, रसीले कबाब। ये रसीले कबाब किसके बनाएंगे? किस गोश्त? बीफ के। बीफ के। बीफ। ये चांपे जो है ये तो मटन की ये थी। मटन की है। ठीक है, और चांपे वैसे बीफ की भी होती है क्या? बीफ की वो थोड़ी सी बड़ी 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 हो है जाती है। वो रिब्स होती है मेरा ख्याल। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, उसको वो रिब्स का नाम दे देते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे घरों में रिब्स भी बनाई जाती हैं। रिब्स पे भी यही मसाला लगा सकते हैं जो आपने चांपों के लिए बताया? रिब्स में जो है वो अमूमन लोग नमकीन अच्छा, यूज करते हैं और उसे इतना लाइक मसाला करते हैं। यूज नहीं करते। हैवी मसाला यूज नहीं करते हैं। वरना उसका जो एक उसका शेप है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, शेप चेंज हो जाता है। Change। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये मैम हमारी मटन चॉप रसीले- मैरिनेशन हो गई है। हाँ, इसके हम छोड़ देते हैं, फिर ये ग्रिल बाद में हम ग्रिल कर लेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, अब रसीले कबाब की तरफ आ रहे हैं। अब हम रसीले कबाब की तरफ आ रहे उसके लिए आप कीमा लेंगे या गोश्त लेंगे? हैं। उसके लिए हम बीफ का गोश्त लेंगे। अच्छा, किस तरह गोश्त होगा वो भी ये दिखाएं। मैम जो है ये
पसंदीदा टाइप बनाना पड़ता है। ये पीसेस आप दिखाएं जरा देखें, उठा के ऐसे। ये देखें आप इस ये तरह। कौन सा वाला गोश्त है बीफ का? ये मुकद्दम का गोश्त। मुकद्दम का गोश्त। मुकद्दम। ठीक है, इसको आपने इतना बड़ा कटवा लिया क्योंकि देखिए लोग अभी देखेंगे तो जी, जी। कसाई से कल कटवा पाएंगे। ये साइज अगर हम इस हाँ। तरह नहीं रखेंगे तो ये कबाब बनेगा ही नहीं जो हमने बनाना है। अच्छा, ये जरा और दिखाएं ऊपर उठा के। ये कितना पतला है, अब बल्कि मोटा होगा गोश्त। आपने इसको हथौड़ी मार मार के, जो पसंद है वो हथौड़ा नहीं होता वो, है ना? वो भी यूज कर सकते हैं आप और घर में, जो है चापड़ बेलन से भी कर बेलन सकते से भी यूज कर सकते हैं, चापड़ भी यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, इतना पतला इसको करना है। देखेंगे मैम जी, जरा मुझे प्रोसीजर एकदम करके बताएं। मैं आप। करके दिखा रहा हाँ। हूँ। ये हमने पीस ले लिए रसीले कबाब के लिए। आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के हम। साथ साथ हम आपको दिखाते चले जो चांपे यहाँ बनाई गई हैं वो हम बारबेक्यू यानी कोयलों पे ही ग्रिल करेंगे, है ना? अब इसके ये लिए देखिए, ये देखें, ये ग्रिल है। हाँ, अब मैं इससे पहले कि मैं अगले रेसिपी पे जाऊँ, मुझे बताएंगे ये कि ये ग्रिल कितनी देर तक होगी? ये ग्रिल मैक्सिमम 20 मिनट। 20 मिनट। अच्छा, ये देखिए, ये तो बिल्कुल। कोयलों पे कर रहे हैं। बिल्कुल हल्के कोयले पे। ये हल्के कोयले पे हो रही है। अगर बिल्कुल। फर्ज करें मैं कोयले पे नहीं करी, मैं चूल्हे पे कर रही हूँ, चूल्हे पे करेंगे तो मैम फिर इसको आपको कम से कम जो है बिल्कुल हल्की आग पे 15 से 20 मिनट वही टाइम maximum रहेगा। वही कोयला, लेकिन कोयले पे बनाने से क्या फर्क पड़ता है और चूल्हे कोयले पे से बनाने फ्लेवर और अच्छा आता है। और अच्छा आता है। और अच्छा आता है। ठीक है। और अब जैसे अंगीठी वगैरह तो मंगाई भी होती है, तो आप अमूमन बकराईद में सब घरों पे आती है। ये वाला चम्मच मंगा लें जिसमें आपने ये रखी हुई है ना, ये चाप। ग्रिल है। ये ग्रिल कहलाती है। इधर दोबारा दिखाएगा ये, इसको दोबारा। हाँ, ये देखिए, ये जो एक चौड़ा सा, जरा उनको कहें कि उठा सकते हैं ये चम्मच है। ये देखिए, ये ऐसी ग्रिल है, ये पकड़ के आराम से इसमें स्टेक्स हो सकते हैं, इस पे ये चांपे बन सकते हैं। ये तो आप आज ले लें, खरीद लें, मैं तो कहती हूँ। अच्छा मैम, अब फिश भी बारबेक्यू हो सकता अब हम रसीले कबाब के लिए डो बना रहे हैं तो वो मैं आपको दिखा देता है। हूँ। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। रसीले कबाब के लिए 1 स्पून इसमें भी जो है हमने 4 पीस 4 पीस इस तरह के, सॉरी हाँ 4 पीस इस तरह के अगर यूज करने हैं हाँ। तो उसके लिए हमने 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली अच्छा, लेनी मुझे है। बताइए किलो कितना होगा? आधा किलो ये गोश्त होगा। तकरीबन 1 पाव गोश्त। 1 पाव गोश्त है। आपने मुझे हथौड़े मार के बताया ये कैसे फ्लैट कर रहे हैं आप? ये पसंदीदा बने हुए हैं। बने हुए ये तो आप हैं। अपने यानी मुझे कि थोड़ा आइडिया हम देना। जैसे गोश्त वाले होते हैं हमारे, हाँ। जहाँ से हम मीट लेते हैं भाई या कल घर में कसाई कटवाते भाई हैं, नहीं करेगा, या हमें खुद करना पड़ेगा? कर देते हैं, अमूमन कर देते हैं। इतना टाइम कहाँ है कसाईयों के पास? अगर हमने भी करना है तो वही प्रोसीजर है कि हम पतले पतले पीस करवा के बेलन से उसे उससे यूं अच्छा बिल्कुल। यूं फ्लैट करें। Easy हो मैं तो जाएगी। समझी इसको मार मार के फ्लैट करें। नहीं, नहीं। क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को पसंदे जो है ना वो इस तरह फ्लैट करते हुए देखा है। बेलन से भी हो जाएंगे, उससे भी हो जाएंगे, ठीक है। बेहतर है। चट्टू वो क्या होता है मुझे नहीं पता। हाँ अच्छा, ये अब आपने रेड चिल्ली 1 पाव गोश्त के लिए आपने 1 चम्मच ग्रीन चिली ली। 1 चम्मच रेड चिल्ली, ये आप टेबल स्पून यूज कर रहे हैं? टेबल स्पून यूज कर रहे हैं। हाँ सही है। अब है। इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून हाँ, कच्चा पक्का पपीता ग्राइंड हुआ हुआ। कच्चा पक्का, ये खाली कच्चा ग्रीन नहीं है? नहीं, कच्चा पक्का। मिक्स कच्चा पक्का कच्चा है पक्का। थोड़ा। ठीक है। सही है। वो क्या करते हैं गलती लोग, बिल्कुल कच्चा पपीता उससे लेकर। टेस्ट खराब हो जाता है कड़वा हो और जाता है। रिजल्ट भी नहीं आएगा। अच्छा, आप जी को जो कच्चा पक्का पपीता है इसको छिलके के साथ करते हैं कि छिलके के बगैर? छिलके के बगैर। डन, ठीक है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें। ये जो कलर है, फर्क बता दूं, कच्चा पपीता ग्रीन होता है, पक्का पपीता पीला होता है। ये कोई बीच की चीज़ है, वो हरा और पीला रंग नहीं मिक्स होता, ये वो वाली चीज़ है। अच्छा मैम, इसमें यही गरम मसाला हमने ऐड करेंगे, ये साबुत या हाफ टेबल पिसा हुआ? स्पून पिसा हुआ, पिसा हुआ। हाफ टेबल स्पून। ठीक है, हाफ टेबल स्पून जीरा इसमें इस्तेमाल डन करेंगे। हो गया। और क्या करें? मसाला वैसे ही हो गया चांपों ये टाइप, नहीं? शिमला मिर्च पिसी हुई है। ये शिमला मिर्च पिसी हुई है। जी। इससे क्या फायदा होगा? इससे इसका फ्लेवर और खुल के आ जाएगा। क्योंकि शिमला मिर्च में तो मिर्चें होती ही नहीं है, इसका फ्लेवर आ जाएगा। फ्लेवर अच्छा है। अच्छा, तो ये शिमला भी मिर्च, 1 टेबल स्पून हम यूज करें। अच्छा ये एक डिफरेंट चीज़ है कि शिमला मिर्च का भी पेस्ट आप अच्छा, यूज़ करें। इसमें 1 टेबल स्पून हम दही। दही भी यूज करेंगे। कम 1 टेबल स्पून। इससे थोड़ा सा जूसी रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ना ब्लैक पेपर यूज करिए ना व्हाइट पेपर यूज अच्छा। करिए, ये दोनों चीजें हरी, यूज नहीं। इसमें आपने गरम मसाला यूज़ किया है, इसमें आपने हरी मिर्चों का पेस्ट यूज़ किया है, इसमें आपने लाल मिर्चें यूज़ की है ना, ये चीज़। गार्लिक जिंजर पपीता यूज़ किया है, 1 दही टेबल यूज़ स्पून की है, गार्लिक जिंजर। और शिमला मिर्च का पेस्ट जी, यूज़ किया।
ठीक, जीरा भी पिसा हुआ आपने मेरा ख्याल से यूज, जी यूज़ करा है। जी, वो तो गरम मसाले में ही आ इसको गया। भी ले जाओ मैरिनेशन करने के। ठीक है, अब इसको मैरिनेट करके कितनी देर रखेंगे आप? इसको भी हमें कम से कम 1 घंटा रखना पड़ेगा। 1 घंटा, ठीक है। ज़रा इसकी मैरिनेशन करते हुए मुझे दिखाएं आप कैसे कर रहे हैं, हाँ, जल्दी करो। करके दिखाएं। जल्दी करो। हाँ, इसकी मैरिनेशन मुझे दिखाएं। यहीं करो। यहीं पे, हाँ। चलो हट गया, मैं कर देता हूँ। ओके, अब ये भी आप ग्रिल करेंगे कोयलों के ऊपर? ये फ्राई होंगे। ये फ्राई होगी, ठीक है। ये आप ग्रिल पैन में फ्राई करेंगे घर फ्राई में। होंगे। ठीक है, ये देखें इसकी इस तरह हो रही है मैरिनेशन, और आपने कहा 1 घंटा इसको रख के छोड़ेंगे जी, बिल्कुल। तो इसके अंदर मसाला बड़ा अच्छे से जो है वो मर्ज हो जाएगा। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत सारे खाने आपके मुंतज़र है जनाब, जल्दी से एक बुक उठाइए या मोबाइल ले लीजिए या यूट्यूब पे भी आप हमारी वीडियो पिक कर लीजिएगा, और ये सारे खाने आप अपनी बकरा ईद के मज़े को दुबाला करने के लिए बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दूसरी कुरानदाजी है SRY, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सेल्फ रिलायंस यूथ प्लेटफॉर्म। जो लोग घर में बैठे हुए इस वक्त कोरोना की वजह से अपने जॉब्स नहीं कर पा रहे या कर भी पा रहे और एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं घर बैठ के, उनके लिए ARY ने एक नया प्लेटफॉर्म उनको दिया है कि वो घर बैठे ही अपना काम घर से कर सकते हैं, और उन लोगों से ख़रीदारी करने वाले जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनको मौका दिया है कि वो इस कुरानदाजी में शामिल हो सकें। अगर वो जो हमारे गोल्ड क्या कहते हैं उसे, गोल्ड कंसल्टेंट सेल्फ रिलायंस यूथ जो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें काम करने वाले लोगों का नाम है गोल्ड कंसल्टेंट। अगर जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, वो गोल्ड कंसल्टेंट से ख़रीदारी करते हैं तो उनका नाम शामिल हो जाता है इस कुरानदाजी में, जो मैं भी करने वाली हूँ। और इसमें भी मिलेगा 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। ये क्या हो गया, इतना डब्बा ऐसे लॉक हो गया कि खुल ही नहीं रहा। ओके, तो अब देखते हैं कि आज कौन खुश नसीब है जिसका ये इनाम निकला है। नौशाबा, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, नौशाबा का, और इनको हम अभी कॉल में लाएंगे, इनसे बात करेंगे, इनको मुबारकबाद देंगे। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस इन्होंने जीता है, नौशाबा ने। और साथ साथ अब नेक्स्ट हम मज़े की डिशेस की तरफ आ रहे हैं। हवेली रेस्टोरेंट है ये जनाब, और रियाज गुल साहब हमें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली जो डिश है वो है बीफ पुलाव, मटन दस्ती और चपली कबाब। ये 3 रेसिपीज़ मैं आपको इस सेगमेंट में सिखाने वाली हूँ, तो रेडी रहिए अगर आप इन तीनों में से या तीनों रेसिपी सीखना चाहते हैं। बीफ पुलाव कैसे बनेगा? जी भैया, बीफ पुलाव, जोर से बोले ज़रा। बीफ पुलाव हाँ। एक सादा चीज़ होती है, इसमें कोई इतने मसाले वगैरह कोई नहीं होता मसाले है। इतने ज़्यादा नहीं। हाँ, तो सबसे पहले हम अब मुझे ये बताएं कितना बीफ लेंगे, कितने चावल लेंगे? हम आधा किलो चावल लेते हैं और आधा किलो बीफ लेते चले हम उसके हिसाब से बता रहे हाँ हैं। जी। ठीक है, अभी आप बीफ पहले से उबाल के रखा हुआ है आपने? हैं। हाँ, वो उबाल के रखा हुआ बीफ आपने हड्डी के साथ लिया है कि बगैर है। हड्डी? नहीं, बोनलेस है। आपने बोनलेस बोनलेस लिया हुआ है। ठीक है, अब आप बताएं बीफ पुलाव कैसे बनाएंगे? बीफ पुलाव ऐसे बनाएंगे, पहले हम लोग तेल डाल दें थोड़े ठीक से, है, आधा किलो के हिसाब से। ठीक है, और प्याज आप छल्ले वाली डाल रहे हैं? हाँ, ये ठीक है। थोड़ी सी प्याज डाल कितने दिया। प्याज आप डाल रहे हैं? 1 प्याज, 2 प्याज? एक प्याज, क्योंकि आधा किलो ले के रहे लिए हैं। 1 प्याज हाँ। डालते हैं। फिर सही? क्या करेंगे आप? इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं। बिल्कुल ब्राउन, जैसे बिरयानी के लिए करते हैं हाँ। वैसे? बिल्कुल फिर बिल्कुल। ब्राउन करने के बाद क्या करेंगे? ब्राउन करने के बाद, ये भी बताते भी रहे, बताते भी रहे। हाँ, ब्राउन करने के बाद इसमें हम लोग ये क्या करें, नमक डाल देंगे। पहले नमक आप डाल रहे हैं। अब देखिए हर रेस्टोरेंट की अलग अलग टेक्निक है। वहाँ हमें रेड हेवन वाले ने बताया मैंने नमक पहले नहीं डाला, मैं बाद में डालूंगा, लेकिन हवेली वाले बता रहे हैं कि ये नमक डालेंगे पहले। जी। लहसुन अदरक से भी पहले आपने नमक डाला है। जीरा अब जीरा पाउडर, एक, अभी मसाले भूने जा रहे हैं, अभी बीफ नहीं डाला। ठीक है, ठीक है, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। बस। ज़्यादा नहीं है ये, आधा किलो के हिसाब से नहीं, ये बहुत जीरा पाउडर डाला हाँ। खाली। ठीक है, एक इसमें इसीलिए ये इतना डालते हैं कि और कुछ है नहीं ना इसमें। अच्छा, तो इसलिए जायका अच्छा जीरे का आएगा। कोई गरम मसाले वगैरह भी नहीं डाल रहे? नहीं, कोई गर्म कोई भी नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो यखनी वखनी किससे बनेगी?
यखनी तो गोश्त की भी आप बना सकते हो घर तो पे। वो कैसे उसी बनेगी में वो आप मुझे बताएंगे ना? गोश्त आप बॉईल करके उसके हाँ। पानी गिराना नहीं, उसी में नहीं, चावल। लेकिन गोश्त बॉईल किया तो गोश्त में भी तो कोई चीजें डाली होंगी ना, ऐसा क्या डाला था आपने? यही प्याज में और जीरे में आप गोश्त जो है ना अच्छा, भून दो, इसकी आप ये यखनी कह भी रहे बनेगी। हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने पानी डाला, जीरा पिसा हुआ डाला हाँ, और बिल्कुल। प्याज डाला, लहसुन अदरक नहीं डाला? नहीं नहीं, लहसुन अदरक काबली पुलाव में नहीं लगता। अच्छा, काबली, ये काबली पुलाव है। हाँ, ये बीफ काबली पुलाव है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम गोश्त डाल देते हैं। गोश्त डाल दिया। अब गोश्त कच्चा को- गोश्त भी डाल सकते हैं ये, हाँ। आप ज्यादा टाइम लगेगा पकाने का, ठीक है। बिल्कुल। मसाले इसमें अभी तक इन्होंने सिर्फ जीरा पिसा हुआ, इन्होंने सिर्फ प्याज और नमक, बस, बिल्कुल। और कुछ अभी नहीं डाला हुआ। कुछ नहीं। ठीक है। गुल साहब नर्वस हो रहे हैं जरा, हैं? नर्वस हो रहे हैं? जी पहली दफा आए टीवी पे? नहीं नहीं, धक धक कर रहा है दिल। अच्छा, अब क्या होगा, इसको भुनाई शुनाई करने के बाद, जब ये भुनाई शुनाई हो जाएगी मसालों की, गोश्त की, फिर गुल साहब फिर क्या करेंगे आप? फिर हम चावल डाल देंगे इसमें। उबले अभी- हुए? हाँ, उबले हुए चावल है। ठीक है। हमने बॉईल किया हुआ है, तो अब इस चावल में डाल। चावल को जब आपने बॉईल किया है तो उसके पानी में कुछ डाला था आपने? नहीं नहीं, सिर्फ नमक डाला हुआ है सिर्फ उसमें। नमक डाला हुआ है, हाँ। बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, बस जब ये हो जाएगा फिर पुलाव बन गया? फिर गाजर डालेंगे, किशमिश डालेंगे। और- अच्छा, तो गाजर जो है वो कच्ची डालेंगे? हाँ, कच्ची ये गाजर। दिखाएं जरा गाजर की शक्ल। ये हाँ, चावल डालें आप, हाँ, बॉईल हुए में चावल तो आपके, चावल डालें और हमें डाल के दिखाएं। गाजर भी, हाँ, जल्दी जल्दी। गाजर, किशमिश। तो बेसिकली इस पुलाव का नाम बीफ पुलाव नहीं है, तो काबली पुलाव है। ये इन्होंने हमें बीफ पुलाव बोला, ये बेसिकली काबली पुलाव है, क्योंकि बीफ पुलाव की रेसिपी इससे मुख्तलिफ होती है। इसमें कोई मसाला जात नहीं है, नमक, ज़ीरा पिसा हुआ, प्याज, बस। इन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट तक इसमें नहीं डाला हुआ। और बाद में आगे ये गाजर और किशमिश का इस्तेमाल भी करेंगे। तो बड़ी आसान सी रेसिपी है, आपके पास वैरायटी आ गई है। अभी 2 हमने आपको रेसिपीज बताई हैं चावल की, ठीक है? ठीक है, अब आप जो है गाजर डालेंगे, हाँ जी। कच्ची गाजर, दम लगाएंगे तो 10 मिनट दम लगाएंगे हाँ। तो गाजर और किशमिश पक जाएगी। बस, और कपड़ा- कुछ भी नहीं कपड़ा। डलेगा, और कोई मेवे नहीं होगा? नहीं नहीं भाई, सही है। अच्छा, ये दुम्बे के गोश्त में भी बन सकती है ना? दुम्बे का भी बन सकती है और बकरे में भी बन सकती है। हाँ, ये आपने में बीफ भी। में बनाई है। हाँ, तो ये मैंने आप इस गोश्त, ये रेसिपी आप जिसमें सिर्फ जीरा पिसावा, प्याज, नमक और कोई मसाला नहीं है, नहीं, नहीं। बाकी किशमिश और गाजर बाद में ऐड इन किया, ये आप किसी भी गोश्त के साथ बना सकते हैं, चाहे वो बीफ हो, मटन हो या फिर दुम्बा हो, ठीक है? ये गाजर चिकन हमने में भी अभी- बनाते हैं लोग। और ये आ गई किशमिश, भर भर के आपने किशमिश और गाजर डाली है, इसका फ्लेवर आएगा। मतलब ये बिल्कुल फीकी फीकी होगी। अगर आपको लगता है आपकी फाइल कि लगा। अच्छी नहीं लगती आपको, तो आप उसके साथ रायता बना सकते हैं, ज़रा मिर्चों वाला, ज़रा चटपटा सा, है ना, ताकि ये, क्योंकि इसका गोश्त का फ्लेवर बड़ा मज़े का आएगा। डन है। आप इसमें चावल भी इसी में उबल सकते हैं, डेगची में, बीफ भी इसी में उबल सकता है। अब आप देखिए फॉइल लगाकर दम दे रहे हैं, ढक्कन नहीं लगा रहे, ये ढक्कन पहले भी। फॉइल लगा रहे। अच्छा अच्छा, एक मुझे बात बताएं, मैंने अक्सर देखा ना घरों में लोग कपड़े से दम देते हैं। कि वो पसीना नीचे ना जाए ना, हाँ। तो वो चावल फिर ज्यादा नरम हो जाते हैं, पसीना गिर गिर के ओह। चावल नरम हो जाते तो हैं। आपको लगता है फॉइल बेहतर है हाँ। कि चावलों पे वो गिरे ना उसका पानी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। स्टीम ना गिरे, वो फिर उनको अजीब घिप कर देगी। हाँ, वो फिर उसके साथ वो नमक भी उसका अच्छा, ज्यादा कोई हो टिप जाता दे है। मुझे, चावल खड़े खड़े रहें, ऐसे घिप घिप ना हो, जब आप चावल उबाल रहे हो किस चीज़ का ख्याल रखें? ये मैं आप दोनों से पूछूंगी, रेड अवन से भी और हवेली से भी। जैसे रेस्टोरेंट वाले चावल बड़े खड़े खड़े, बड़े मज़े के होते हैं, खिले खिले से होते हैं। हाँ, आप ये बहुत बिजी हैं, ये एक साथ 2 काम मैंने आपसे सवाल किया, चावलों की कोई ऐसी टिप दें कि वो घिप ना हो जब हम उन्हें घर में उबालें, क्योंकि आप लोगों के जो रेस्टोरेंट वाले चावल हैं वो खिले खिले। उसको थोड़ा सा जो है ना कड़क पानी से निकाल ले। कड़क पानी से निकाले, हाँ, बहुत नरम नहीं फिर होना। जब आप दम दोगे 10 मिनट के हिसाब हाँ। से,
तो वो कड़े भी होंगे और सीधे होंगे। ठीक है, आपके पास कोई और टिप है इसके अलावा? चावल के लिए मैम अगर हम बॉईल करते हुए थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा लेमन यूज करेंगे ऑयल और लेमन, जी, अच्छा। चावल के अंदर एक वाइटनेस और खिल के आएगी और चावल जो है आपका ब्रेक नहीं होगा, कहीं से भी स्ट्रेट रहेगा। लेमन एंड ऑयल, ऑयल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चल रहे हैं। यहाँ हमने दम पे इसको लगा दिया है, ठीक है। अब हमारे मटन दस्ती, मटन दस्ती आप कर दो। हाँ चलिए जी, मटन दस्ती आप पहले बताइए, दिखाइए मुझे कहाँ है। ये रहा मटन दस्ती निकाल। वो भाई पहली दफ़ा आए हैं, ज़रा आप उनको ये मार्जिन दे सकते हैं। मटन दस्ती की शक्ल दिखा दें ज़रा, क्योंकि मुझ जैसी बहुत सारी खवातीन होंगी जिनको नहीं पता कि मटन दस्ती, क्योंकि मैं खुद गोश्त नहीं खाती ना खरीदने जाती हूँ। दिखाएं ज़रा उठा के ऐसे, ये मटन दस्ती है। ओके, इसके आपने वो जो एक लॉन्ग सा वो स्टिक होती है इसके साथ वो काट दी है, हाँ हाँ है ना? वरना पूरी रान होती है ना, ये रान कहते हैं ना इसे? नहीं रान नहीं, हाथ 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 कहते हैं। हाँ, रान नहीं, हाथ है ये मटन का हाथ, जी बाजू। बाजू। तो आपने बहुत सारे लोगों के घर में इतने बड़े बड़े देगचे नहीं होते, तो बहुत सारे लोग अक्सर उसकी जो हड्डी है वो काट देते हैं और छोटी बना देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। वरना कुछ लोग जैसे रखते हैं कि वो खूबसूरती लगती है। ये मटन दस्ती है, कितने किलो की होगी ये? 1 किलो की। नहीं भाई, 1 किलो से ज़्यादा लग रही है। ये 1 केजी है। पक्का? चलें जी, 1 केजी हम ये मटन दस्ती ले रहे हैं। इसमें मसाले क्या लगाएंगे आप? इसको मैरिनेट करने का तरीका बताएं, फिर दूसरा तरीका इसको स्टीम करने का होगा, वो कैसे होगा? पहले हाँ, बस मैरिनेट। ये बताएगा। हाँ जी बताइए। अब ऐसे करें कि कैमरा उधर है, तो आप कैमरा मैन या तो इधर आ जाएंगे। किधर लगा रहे हैं मसाला आप? ये लगा है। अच्छा, ये हटा लूँ दही का पैकेट, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? सही। चलिए जी, मसाले 1 किलो की दस्ती है हमारी। पहले तो डालेंगे ऑयल। ऑयल। अच्छा, ये जो आप बना रहे हैं मटन दस्ती, जी। ये हम मटन रान भी की भी यही रेसिपी रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दस्ती हो या रान हो, हमारी मर्जी है, बिल्कुल। हम रेसिपी ये रख सकते हैं। ठीक है जी। 1 किलो की मटन दस्ती के लिए हमने लिया ऑयल। ऑयल। कितना लिया ये हमने? ये होगा 1 चम्मच। 1 चम्मच। ये तो बड़ा वाला है ना, आप मुझे बताएं टेबल स्पून। ये 4 टेबल स्पून होगा। 100 ग्राम रख लो, 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम नहीं, आप मुझे चम्मच बताएंगे। ठीक है। 4 चम्मच टेबल स्पून, जी। ठीक है। और फिर ये दही डालेंगे। दही कितना ले रहे हैं आप? ये 8 टीस्पून। 8 टीस्पून नहीं, टेबल स्पून की बात टेबल करें। टेबल भी 8? जी जी। ठीक है। आधा पाव कह लें इसको या 1 1 पाव? पाव कह लें। 1 पाव कह लें। 1 पाव हमने इसके लिए दही ली, ठीक जी। है। और इसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया जी, जी तकरीबन 1 टेबल स्पून। जी जी। इसके ओके। बाद डालेंगे नमक। नमक? जी। नमक हो गया अपने हस्बे जायका जी, आपको जितना पसंद है नमक, ठीक इसके है। बाद डालेंगे 2 चम्मच कटर जीरा। कटा जीरा? जी जी। कुटा हुआ जीरा? जी जी। कुटा हुआ, भुना हुआ, पिसा हुआ बिल्कुल। या कुटा हुआ? कूटा हुआ वो क्रैश भी हुआ होता है। हाँ, जी पिसा हुआ कर लें आप जीरा, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। जी। 2 ठीक है। टीस्पून। 2 टीस्पून। क्या आप, मैंने ये नोट किया गोश्त के आइटम्स में रेस्टोरेंट वाले जीरा बहुत यूज करते हैं। ये क्या है? लाल मिर्च में लाल मिर्च है, जी, पिसी हुई। जी। ये कितनी? ये 3 चम्मच। 3 चम्मच। टीस्पून। टीस्पून। अच्छा, आप ये नोट करें, आप करते रहें काम। मैं ऑडियंस से बात कर रही हूँ कि ये जो इस तरह की बारबेक्यू वाले, मतलब जो ये रूखे रूखे आइटम है, इसमें इन्होंने मसाला ज़्यादा डाला है, जैसे 3 चम्मच इसमें डालेंगे 1 मिर्ची, चम्मच हल्दी भी, टीस्पून। टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी। जी। ठीक है, ओके। 2 देखिए। टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर कितना? 2 टीस्पून। 2 टीस्पून। मसाले अच्छा भर के डाल रहे हैं ये। हाँ, और क्या है ये? व्हाइट पेपर, दिखनी मिर्च। अच्छा, दक्कनी मिर्च। जी। सफ़ेद मिर्च, ये कितना है? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून, ठीक है। डन हो गया। जी। आधा चम्मच डाल देंगे, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, जी। ये पिसा हुआ है कि कुटा हुआ है? क्रैश कूटा हुआ है। क्रश्ड है, ये कुटा हुआ है, ठीक है। जी। काली मिर्च भी है, दक्कनी के साथ 1 टीस्पून ना? जी जी। 1 टीस्पून काली मिर्च भी डालिए, और वो है कुटी हुई। आधा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला, ये पिसा हुआ है। जी। डन। अच्छे से मसाले हमने भर के डाले जी, चटपटी होगी ये बड़ी। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब बस इसको मिलाएंगे। मिक्स कर लिया, दही के अंदर मिक्स हो गया ये अच्छे से। जी।
अच्छा, अब आप जब इसको लगाएंगे दस्ती को, जी, जी। ये मसाला, जी। तो आप क्या कहते हैं लोगों से कि कितनी देर तक इसको रखें लगा के? कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे। जी अच्छा, दस्ती पे कोई कट वट लगाए हैं आपने? जी जी, कट लगे हुए हैं। वो मुझे दिखाएं कैसे लगाए हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे बहुत सारी खवातीन घर में गोश्त गलने का मसाला गोश्त पे लगा के छोड़ देती हैं, जी। पपीता, हाँ जी। कच्चा पपीता टाइप चीज लगा के छोड़ देती हैं, आप ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं? नहीं। जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं ये मसाला 3 घंटे लगे रहे तो काफी है। हाँ, 1 घंटा इसको लगा के रख देंगे। 1 घंटा लगा के? 1 घंटा। आपने तो मुझे 3 घंटे बोला। स्टीमर में 3 घंटे लगेंगे। हाँ, अच्छा। पकने के लिए हम 3 घंटे इसके लिए छोड़ देंगे स्टीमर में। स्टीमर में आप इसको 3 घंटे पकाएंगे? जी, 1 घंटा लगा देंगे, मसाला लगा के रख देंगे इसके। तो फिर जरूरत ही नहीं है। जी। अच्छा, अब आप मुझे जरा दिखाएं, वो दस्ती उठाएं और आप मुझे जरा हाथ से बता दें या कैमरे में दिखाएं। ये देखो, ये हाँ। कट लगे हुए हैं इसके। यहाँ लगाए हुए, और ये- कितने गहरे कट हैं, जरा ये दिखाइए। ये देख लो। जरा प्लीज कैमरे में दिखाएं, मुझे नहीं दिखाएं उधर। हाँ, थोड़े अच्छे गहरे कट लगाए हुए ताकि अंदर जी। तक मसाला रच बस जाए। जी ठीक है, ठीक है। अब देखिए, दही तो पानी छोड़ती है ना, तो मसाला नीचे नहीं गिर जाएगा इसका? नहीं गिरेगा। अच्छा, अब इसको लगा के आप फॉइल करेंगे? लगा के 1 घंटा रख देंगे ऐसे। मुझे लगा के दिखाएं। जब आप लगाएंगे जी, तो जी। क्या इसको फॉइल में लपेट देंगे हाँ, फाइल या हवा में खुला छोड़ेंगे? नहीं, कलिंग फिलिंग करके इसको फाइल ला के रख देंगे 1 घंटे के लिए। ओके जी। अच्छा, सही है। इसको देखिए, इन्होंने डिश ये ली है, इस तरह आप परात ले सकते हैं, आपके घर में परात होगी, इस तरह की कोई डिश होगी। जरा जल्दी जल्दी करके दिखाएं, टाइम शॉर्ट है। हाँ बिल्कुल, लगा बस दस्ती को लगा। लाइए दस्ती को फटाफट लगा दीजिए मसाला। हाँ, टीवी पे टाइम शॉर्ट होता है ना, तो हमें जल्दी जल्दी करके बताना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें फराहम कर सकें। ठीक है, ये देखिए, अब ये मसाला किस तरह अप्लाई किया जा रहा है, मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ, क्योंकि सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी अगर अंदर तक रचे बसेगा नहीं मसाला। तो ये देखिए, अंदर तक पूरा उन्होंने ग्लव्स पहने हुए। मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगी कि खुदारा आप ग्लव्स पहन लें, क्योंकि ये जो मसाला फिर नाखूनों में घुसता है ना, इतनी कोई मिर्चें लगती हैं और फिर 2-2, 3-3 दिन तक मिर्चें लगती रहती हैं। हाँ, ये ये लगे। देखिए, अब ये अच्छे से ग्लव्स लगे हुए हैं तो वो आराम से अंदर तक गोश्त के जहाँ जहाँ कट्स लगे हैं वो सारा मसाला अब ये आपने लगा लिया। अब इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगाएंगे आप और उसके ऊपर फॉइल पेपर लगाएंगे। ये फाइल पेपर लगा देंगे। जी जी। 1 घंटे बाद जी। फिर आप इसको स्टीमर में जो रखेंगे वो मुझे दिखाएं। जी। वो आपने रखी हुई है ना कोई? नहीं रखी, यही यही रखें? रखेंगे, इसे अंदर रखेंगे इसको। अरे हाय, मैं तो समझी थी अलग स्टीमर। चले बताएं कैसे होगी। अब आप इन्होंने बड़ा देगचा लिया हुआ है, स्टीमर घर में ही बनाया हुआ है। अब हर किसी के पास तो स्टीमर मशीन तो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है भाई, साफ बात है, मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ। तो इतना बड़ा देगचा मेरे पास है और देगचा हर किसी के घर में होता है। जी। अब ये देगचा जरा शक्ल दिखाएं। अच्छा, ये दो देगचे लिए हुए हैं आपने? जी, इसके अंदर छन्ना होगा अंदर। ये बड़ा छन्ना है? जी। इसके अच्छा, छन्ने ये के अंदर- छोटा छन्ना तो मेरे घर में है जी। लेकिन देगची के साइज का छन्ना भी मुझे लाना नहीं, पड़ेगा। आप छोटा भी ले सकते हो। अच्छा जी। छोटा भी, ये जो है जैसे ये है, इस जैसा भी आप ले सकते हो। अच्छा, छोटा भी ले सकते छोटा छन्ना होगा, छोटा पतीला होगा छोटा। हैं। अच्छा उसके ठीक, ऊपर ढक्कन लगा के ना रख। लेकिन साइज ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह स्टीमर डेवलप होगा। तो ये जो आपने ये चावल निथारने के लिए भी ये काम जी, आती जी। है, ये जाली जी। हमेशा आप देखेंगे घरों में। तो ये इसके नीचे पानी आपने कितना डाला हुआ है? इसमें ये है, पानी इतना तक है। उधर दिखाएं, ये पानी इतना कह रहे हैं। ये इस होता है- देगची में ये हैंडल के नजदीक पानी इतना भरा हुआ है पानी। हाँ जी, ये भी खुश्क होगा। इसको बॉयल जिस टाइम उबाल होगा। अच्छा एक मिनट अभी हमने वहाँ मैरिनेट करके रख दिया। जी। हम ये स्टीमर तैयार कर रहे हैं। जी। हमने पानी यहाँ तक भरा जहाँ आपने बताया लेवल। जी। ठीक है, कितनी देर में स्टीम तैयार हो जाएगी जो हम ये इसको रख सकें? ये मैक्सिमम 3 घंटे में हो जाएगी। आप नहीं समझे मेरी बात। जी। इसको दस्ती को इसमें रखने से पहले जी। भी आपको ये स्टीम बनाने के लिए छोड़ना पड़ता है ना थोड़ा? हाँ, बिल्कुल। तो वो कितनी देर? 10-15 मिनट छोड़ेंगे। बस 10-15 मिनट छोड़ी आपने, ढक्कन हटाया आपने, दस्ती को रखा इसमें। जी। फिर ढक्कन दे के ऊपर फाइल लगा लेंगे। अब आप मुझे दिखाइए प्रोसीजर। ये मसाला हो गया, सारा मसाला भी डाल देना साथ ही ताकि कोई चीज़ रहे ना। हाँ अच्छा, अब जो इसका पानी है वो तो नीचे गिरेगा नहीं? गिरेगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। इसके मसाला जब 1 घंटा रखते हैं, इसके अंदर जज़ब हो जाता है। जज्ब हो जाता है। जी। ठीक है। अच्छा, अब आप जल्दी से मुझे दिखाएं, टाइम ब्रेक का हो रहा है, कि इसको पूरा स्टीमर कैसे बनाए। जी। अभी रुको।
अभी रुके अभी ना दिखाइए, पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दें। ठीक है, अब आपने ये रखा, जी। आप इसके ऊपर कोई पत्थर रखेंगे या कोई ऐसी अगर चीज? पत्थर है तो वो भी लगा सकते हैं। सिलबट्टे का पत्थर रख दे जी, ऊपर, जी। है ना? जी। और इसको भूल जाए बस, जी। बार बार उठा के चेक नहीं करें, है ना? नहीं, अब 2.5 से 3 घंटे, कुछ लोग आटे को भी इस तरह लॉक कर देते हैं। आटे से भी लगाते हैं। ये हमारे पास फाइल है, फाइल लपेट देंगे इसके साथ। आप फॉइल लपेट देंगे? जी। ठीक इसके है। ऊपर कोई वजनी चीज रख देंगे, हाँ। इसकी भाप बाहर ना जाए, नहीं जाए। और 3 घंटे के लिए आंच कितनी रखेंगे? बिल्कुल चुन्नी सी आंच? नहीं, दरमियानी हो, ना इतनी फुल तेज हो, ना इतनी फुल कम हो। ठीक है, बिल्कुल अच्छा, दरमियानी। ऐसा तो नहीं होगा कि पानी खत्म हो जाएगा 3 घंटे में जो हमने भरा हुआ है? नहीं, आंच हल्की होती है। अच्छा, बहुत तेज भी नहीं, हाँ। बिल्कुल हल्की भी नहीं, बीच में। अच्छा, स्टीम बनाने के लिए पहले आंच तेज रखें? हाँ बिल्कुल। शुरू में जो 10 मिनट आपने कहा, जी, जी। है ना? जी। और उसके बाद फिर आंच हल्की? आंच हल्के, जिस टाइम दस्ती लगाएंगे ना, हाँ। उसके टाइम दरमियानी आग कर देंगे। डन हो गया। जी। तो ये आपका स्टीमर इस तरह घरेलू स्टीमर तैयार। इसमें कोई इतने मजे की जो हम बेचते हैं ना बाहर, मुझे याद है हम किसी बेकरी पे भेजते थे कि हमें रान रोस्ट करके दे दें या दस्ती रोस्ट करके दे दें, या कहीं भी हम बेचते थे, वो आप घर में कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको 3 घंटे दरकार है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। जो अगली रेसिपी है चपली कबाब है, उसकी जल्दी से मैरिनेशन बताएं कि क्या मसाले होंगे, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है जी, क्योंकि फिर टाइम नहीं होगा। हाँ, इसमें क्या क्या डाला हुआ है भैया? जल्दी ये बताना। आधा किलो कीमा है, 1 पाव कौन सा प्याज। कीमा है, मटन या बीफ? बीफ का, ठीक है। 1 पाव प्याज, 1 पाव हरी मिर्ची। 1 पाव प्याज, 1 पाव हरी मिर्ची, आधा किलो कीमा है। कौन सा वाला है, मशीन का है, हाथ का कुटा हुआ है, कैसा है? मशीन का मशीन के हाथ का कबाब टूटेगा घर पे। टूटेगा, ठीक है। और कोई और चीज मिलाई है कि कबाब जुड़ा रहे, वो ना बेसन कोई और चीज मिलाई है? अभी मिलाते हैं। ये जीरा डालते हैं। जीरा डाला आपने आधा किलो में 1 चम्मच। और ये एक नमक टेबल डालते स्पून हैं। नमक आ गया। ये नारदाना एक अनारदाना है 1 चम्मच। सब 1 चम्मच डाल रहा है, थोड़ा और डाल दिया, चटपटा। ये मिर्ची, ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 चम्मच। ये साबुत धनिया है। साबुत धनिया भी 1 चम्मच। कुटा हुआ नहीं है, साबुत है। साबुत ठीक है। और ये क्या है? मकाई का आटा। मकई का आटा, ये कितना है? ये 1 पाव आप डाल दें। 1 पाव। अब ये मकई का आटा इसको जोड़ने में मददगार साबित होगा। मकई का आटा, ठीक है, कॉर्न फ्लावर जिसे कहते हैं हम, हाँ जी, है ना? आप इसको मिलाएंगे ऐसा। ओके, इन्होंने बेसिकली कॉर्न फ्लावर मिलाया है, मकई का आटा, ये कॉर्न फ्लावर को कह रहे हैं। अब आप सोचेंगे मकई का आटा कहाँ से, वो कॉर्न फ्लावर का डब्बा होता है, मेरा ख्याल से वही होगा, है ना? हाँ, ठीक है, ये 1 पाव। बस ये इसका मसाला हो गया। इसको कितनी देर तक रखेंगे आप? 5 मिनट तक 5 मिनट तक रख रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद आके इसको फ्राई करवाती हूँ। उसका फ्राई कराने का भी तरीका एक होता है। अच्छा, अब ये तो हम स्टीमर में बना रहे हैं, मटन दस्ती हम ग्रिल में भी बना सकते हैं। वो ग्रिल हो रही है? अच्छा, पहले स्टीम होगी जी। फिर ग्रिल भी होगी जी। 3 घंटे स्टीम करने के बाद ग्रिल कैसे होगी, वो आइए मैं आपको दिखा रही हूँ जरा। ये देखिए, 3 घंटे स्टीमर पे करने के बाद कोयले आपके हैं, इसी तरह ग्रिल पे उसको उस तरह दबाया। जो मैंने आपको कहा है, ग्रिल एक खरीद लें भाई, आज आप खरीद लें जाके। ये क्यों ग्रिल कर रहे हैं हम, वजह क्या है? इसकी जायका भी चेंज होता है इसमें। हाँ, खुशबू क्रिस्पी हो जाता है जी। फ्लेवर, जी। क्योंकि स्टीमर में तो बहुत नरम गोश्त होता है। इसमें नरम होती है, जूसी होती है, उसमें हाँ। थोड़ा क्रिस्पी आ जाता है। क्रिस्पी। और कितनी देर तक आप ग्रिल करेंगे इसे? 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट ग्रिल कर रहे हैं। ये देखिए एक नई चीज़, क्योंकि मैंने अभी तक अपने घर में जो भी रान या दस्ती स्टीम की है, उसमें क्रिस्पीनेस नहीं आती थी, जो आप बाजार से करवाते तो आती है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो कोयलों पे जिस तरह आप बारबेक्यू करते हैं, इन्होंने ग्रिल किया 5 से 7 मिनट, जिसकी मदद से अगर हमारे पास कोयले नहीं है, वो नहीं है, तो हम चूल्हे पे कर सकते हैं ज़रा सा हल्का ऑयल। नहीं, चूल्हे पे नहीं करना, वो कोयलों से ही आएगा। कोयले से होगी। एक वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मजेदार रेसिपीज के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, अरे मुबारक है भाई राना साहब, आपका निकला है 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस, जिसमें आपने मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीदा था, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ लाइन पर है, मैं उनको मुबारकबाद ऑनर देना चाहती हूँ। राना साहब बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मिस। हेलो। हाँ, थैंक यू। हेलो। जी आ रही है आवाज़ आपकी? आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस कुरानदाजी के जरिए निकला है। जी थैंक यू सो मच, मुबारक हो।
अब आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपको फ़ोन पे बता दिया है कि आप बहुत खुश नसीब हैं जी। हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको हम दिखा रहे थे कि दस्ती रान रोस्ट की इन्होंने, स्टीम की, स्टीम करने के बाद इन्होंने क्या कहते हैं उसे, ग्रिल की, उसके बाद इसकी शक्ल ये हुई है नुमाया। देखिए ज़रा, मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन प्लीज़ दिखाइए, यही है ना दस्ती, ठीक है, ये आप देख लें, ये तैयारी हो गई। उससे पहले पिछले सेगमेंट में हमने आपको जो रेसिपी सिखाई थी उसमें शामिल थी जी मटन चॉप्स, बीफ रसीले कबाब और देगी बिरयानी। देगी बिरयानी की शक्ल कुछ इस तरह नुमाया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। फिर यहाँ जो मटन चॉप्स हैं उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इसको खूबसूरती से जिस तरह पेश किया गया है। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने फॉयल पेपर लगाया है, रायता थोड़ा स्प्रेड किया और पत्ता लगाया। तो ये चीज़ आप अपने घर में भी कर सकते हैं, और साथ सलाद पत्ती के साथ इसको जिस तरह डेकोरेट किया, प्लीज़ ये भी ज़रूर दिखाएं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, रुकें, प्रॉपरली ये देखिए, कैमरा मैन ज़रा प्रॉपरली देखें कितना अच्छा डेकोरेट किया है। ये भी आप प्लीज़, डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लज्जत आती है खाने, मतलब देख कर ही आंखों से। और जो कौन से कबाब थे ये, बीफ रसीले कबाब, वो उनकी शक्ल कुछ इस तरह होगी। मैं एक मिनट आपको शिमला मिर्च हटा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बीफ रसीले कबाब जो हैं उनको इस तरह फोल्ड किया हुआ है, ऐसे फोल्ड करके, ये देखें, ये ऐसे वो पार्चे थे होते हैं, उसको फोल्ड करके ऐसे रखा है, इसको ऐसे प्रेजेंट करना है। तो ये मैं आपको दिखाना चाही थी, ऐसे प्रेजेंट करेंगे। आइए अब चपली कबाब की तरफ चलते हैं। चपली कबाब, ज़रा मुझे टिश्यू पेपर दीजिएगा भाई उठा के। चपली कबाब का हमने आपको रेसिपी बता दी थी, उसको कैसे फ्राई करना है। आइए भाई दिखाइए फटाफट, ताकि मैं फिर अगले तरफ चलूँ। हाँ, अब इसके बाद मैं आपको बारबेक्यू आइटम्स की तरफ ले जाने वाली हूँ जी। ये चपली कबाब आप ज़रा गोला बना के मुझे एक दफ़ा दिखाएं। ये आपने बड़ा मोटा मोटा बनाया है, तो मुझे पता चले कि कैसे आप बना रहे हैं। छोटे बनाओ। हाँ, नहीं, आप जैसे बनाते हैं रेस्टोरेंट में, बताइए ज़्यादा मोटा रखेंगे या पतला, क्या करेंगे आप? पतला कर दें। हाँ, पतला भी बन सकते हैं, और आपने मोटा। बनाया, ये देखो, क्योंकि जो यहाँ आपने फ्राई किया हुआ है उसको मैं देख रही हूँ, ये ज़रा आपने चौड़े चौड़े बनाए, पतला भी है और चौड़े भी हैं। ये आप क्या ज़्यादा बेहतर है, पतला बनाए या मोटे बनाए, ज़्यादा बेहतर क्या है? बेहतर तो पतला है। पतला है, हाँ, टूट जाते हैं ना कभी ये कभार देखो, पतले। हाँ, ये नहीं टूटेगा, नहीं जो टूटेगा, कॉर्नफ्लावर मिला हुआ है। रेसिपी हमने दिखाई हाँ। वो इससे नहीं टूटेगा। ठीक है, ये पतला हो गया, और ये अब आप फ्राई कर, ठीक है। आइए चलें जी बारबेक्यू की तरफ। बारबेक्यू के लिए मेरे पास इस वक्त जो मौजूद है, कैफ़े मोहम्मद अजीम साहब हैं, कैफ़े कैन से हैं मोहम्मद अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जो हमें बारबेक्यू के आइटम्स हम आपको सिखा रहे हैं आज, वो है धागा कबाब, गोला कबाब और बीफ बिहारी कबाब, साथ साथ अगवानी बोटी भी। तो आइए सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे बीफ मटन अगवानी। मटन अगवानी जी, वो कौन सी है, ये क्या है? मटन अगवानी बोटी मैम। अगवानी बोटी को ये मटन अगवानी बोटी कह रहे हैं, ठीक है। तो हम मटन अगवानी बोटी से अपनी रेसिपीज़ की शुरुआत करते हैं। ज़रा ये खोलिए और मुझे दिखाइए गोश्त कैसे कटा हुआ है, क्या है मटन का, कौन से हिस्से का गोश्त इस कबाब के लिए मैम बेहतर है? लेग साइड का गोश्त चाहिए होगा। बैक साइड जी, मटन लेग साइड बोनलेस होगा जाहिर है। और ये इस दिखाएं तरीके से। बोटियाँ कितनी बड़ी हैं, ये सब दिखाएं, ये ऑन कैमरे में दिखाएं, ऐसे उठा उठा के प्रोमिनेंट बिल्कुल करें इसको, इन चीज़ों को। तो देखिए साथ इस तरह की आपने, बोटी। अच्छा सुने, काटिंग। साथ आपने ये भी लिया हुआ है, जी, क्या फैट कहते है ये, हैं? दुम्बे फैट। जी, दुम्बे ये की। क्यों लेते हैं मैम दुम्बे की ये फैट? जरा क्रिस्पी होती है और अच्छा टेस्ट आता है इसका। अच्छा, जी, तो ये ऐसे आपने इसमें जी। लिया हुआ है, ठीक है। कितना किलो गोश्त है ये जिसमें आप ये मसाला तकरीबन हाफ के जी है। हाफ के जी है, जी। उसके हिसाब से मसाला बताएं, ठीक है। ये हम बना रहे हैं अगवानी बोटी, मटन अगवानी बोटी। मैम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे गार्लिक जिंजर का पेस्ट सही है, 1 स्पून। ठीक है। ये सब बारबेक्यू आइटम है, दिमाग में रखिए कि ये बारबेक्यू आइटम हम आपको सिखा मैम रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे पपाया। पपाया जी। वही कच्चा पका हुआ पपाया लेना पपीता, है। पका हुआ पपीता, पका हुआ बिल्कुल सॉफ्ट हो बिल्कुल। ठीक है, ये भी 1 स्पून डालेंगे। ठीक है। हाँ, इसके बाद इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे मैम। क्या डालेंगे? सॉल्ट, ठीक है। ये हाफ स्पून जाएगा। हाँ, अच्छा, बारबेक्यू में कच्चा पपीता नहीं डलता, पक्का डलता है? जी मैम, ताकि गोश्त के अंदर जा सके वो, जी। क्योंकि ये कच्चा जो गलती होता मैं है। करती थी, मैं कच्चा पपीता डाल जी। देती थी, उस पर कड़वाहट आ जाती थी। ठीक है, तो मसाले के डब्बे होते हैं ना, उसके पीछे रेसिपी लिखी होती है, जो डब्बे के मसाले हम लेते हैं। मैम, कच्चा पपीता, इसके अंदर डालेंगे व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर यानी दखनी मिर्च। जी। ये कितनी है? हाफ स्पून।
हाफ टेबल स्पून। जी अच्छा, teaspoon। आई रिपीट, दिस इज फॉर दिस मसाला, दिस मैरिनेशन इज फॉर आधा किलो बोनलेस। ठीक है, आगवानी बोटी बन रही है। हाँ, टेबल स्पून का आधा लिया है आपने। इसके अंदर मैम ठीक है, ऑयल डालेंगे। अब ऑयल कितना है? ऑयल तकरीबन 1 स्पून डाल दें। 1 हाफ स्पून। जी। ठीक है। इसके बाद आगवानी बोटी में इतने मसाले नहीं होते ना। जी बिल्कुल। हाँ। इसके अंदर मैम प्याज का पानी डलता है। प्याज का पानी क्यों डलता है? वजह प्याज का क्या? पानी मैम इसलिए डलता है कि ताकि इसके अंदर सॉफ्टनेस और एक क्रिस्पीपन आ जाए और थोड़ा महक जो होती है अच्छा। मटन के अंदर एक महक होती है। अच्छा जी और खासतौर पे कुर्बानी के जी, गोश्त के बिल्कुल। अंदर, तो इसलिए आप इसमें प्याज का पानी डालते हैं। बिल्कुल। मुझे दिखाएंगे प्याज का पानी है? मैम प्याज का पानी हमने पपाया में मिलाया हुआ था। पपाया उसके अंदर अच्छा, पपाया ग्राइंड में करते आपने हुए मिला दिया था। ये अच्छा आइडिया कि हम भी पपाया में मिला सकते हैं। ठीक है, प्याज का पानी किस तरह निकालेंगे ये भी बता दीजिए। मैम प्याज को ग्राइंड किया, उसके ठीक बाद है। उसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डालना है। अच्छा। उसको स्ट्रेनर के अंदर रख दें और ताकि वो वो पानी निकल जाए। निकल आए। जी। डन। ठीक है, अब आपने ये कर लिया। इसके बाद इसको मिक्स करना है ठीक है, और ये मैरिनेशन के लिए आपने कितनी देर छोड़ा? तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे मैरिनेट करके रखें। अच्छा, ये जो रेशो हमने मसालों का आपको बताया, ये आधा किलो मटन के लिए आप जितने भी किलो बना रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैम डन हो गए, ये हो गए। जी। ये हमने लगा दिया मसाला अगवानी अगवानी बोटी बोटी का। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं ले जाऊंगी अपने बारबेक्यू की तरफ। इसको पिरोएंगे कैसे? हर कबाब को पिरोने का एक मुख्तलिफ तरीका होता है। जी। अगवानी बोटी को पिरोने का तरीका क्या है? प्लीज जरा मुझे ये बारबेक्यू की तरफ ले जाकर दिखाया जाए, फिर मैं अगले मसाले। हाँ, क्या? अच्छा, क्या सवाल है कि? अच्छा, मैं दोबारा से आपसे सवाल करी हूँ बारबेक्यू वालों, आवाज आ रही है? मेरा सवाल ये है कि इसको अगवानी बोटी को पिरोने का तरीका दिखाएं मुझे। जी, अफगानी बोटी में पहले ये एक फेट और बोटियां होती हैं। एक फेट और एक बोटी एक साथ लगानी होती है। ठीक है। इसी सीक्वेंस में 2-3 दफ़ा जो है फेट और 2-3 दफ़ा जो है बोटियां लगाएंगे और इसको जो है फिर बारबेक्यू पर रख देंगे कोयले पे। हाँ। ये आपके सामने बरी जा रही है। और आपने 2 बोटियां लगाई, एक फैट लगाया, जी, है ना, इस तरह बिल्कुल करके। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ठीक है। जी। तो उस फैट जो आप फैट बीच में लगा रहे हैं उसकी वजह से गोश्त को भी कोई फायदा होगा? वो जी, क्रिस्पी क्रिस्पी हो इससे जाएगा। मॉइस्चराइज रहेगा। इसके एक अपना अरोमा होता है जो अच्छा। गोश्त में इन्फ्यूज हो अच्छा, और जाएगा। ये फैट जो है दुम्बे की फैट है? जी एग्जैक्टली। अच्छा, वो कहाँ से लाएंगे भाई? दुम्बा नहीं है अगर, तो बकरा हमने ज़िबा किया है, फिर क्या करेंगे? वो पहले से मंगा के रख लें दुम्बे की फैट। बिल्कुल, वो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, ठीक है। बूचर शॉप से। ठीक है, ये देखिए, ये जरा मुझे दिखाइए आप। हाँ, ये आपने जिस तरह पिरोया और फैट 3, मतलब अगर आपने 4 बोटियां लगाई हैं तो 2 फैट के पीसेज हैं। ठीक है, डन है। आइए जी, दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। दूसरी रेसिपी बीफ बिहारी कबाब। बीफ बिहारी कबाब। जी। ठीक है, बीफ बिहारी कबाब के पार्चे दिखाइए कैसे बने हुए हैं, क्योंकि बारबेक्यू के लिए आपको होता है, आपसे खुद नहीं हो रहा होता, तो इसीलिए मैं आपको बड़ा सुकून से समझा रही हूँ ताकि आप बारबेक्यू खुद कर सके ना। यार, ईद पे तो मिलता नहीं है कोई बारबेक्यू वाला इतना ज्यादा। मैम अक्सर घरों पे होता है कि हम छोटे छोटे मतलब पीसेस के अंदर काटे हैं। रेस्टोरेंट के अंदर तो बड़े पीस भी चल जाते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग ये घर के अंदर घर के हिसाब से तो ये पीस काट सकते हैं हम लोग। ये बड़े हैं कि या मैम ये छोटे नॉर्मल। ये छोटे जी। पीसेस हैं, और छोटे पीसेस में ज्यादा लज्जत आएगी। जी, बिल्कुल। ये आप सिखा रहे बिहारी बिहारी कबाब। बिहारी कबाब। अब ये मुझे दिखाएं जरा, ये क्या है? बिहारी कबाब ऑब्वियसली बीफ का किए होते हैं ना? जी। तो बीफ का कौन सा गोश्त लिया? मैम मुकद्दम का। मुकद्दम जी, का। बैठक के साइड की ले सकते हैं या ठीक कुछ भी, मतलब मुकद्दम ले सकते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, अब आप ये वही आपने पसंदों की तरह हाथ को जी, हथौड़ा मैम, मार, इसको हथौड़ा नहीं मारा, इसको सिर्फ पसंदे काटे हैं, उसके हाँ। बाद इसको मैरिनेशन करें। मतलब पसंदों की तरह का गोश्त जी, कटवाया है बिल्कुल। कसाई से। जी, बिल्कुल। और उसके बाद इसको मैरिनेट, मैरिनेट करना है। इसको आपने बिल्कुल फ्लैट नहीं किया? फ्लेट बिल्कुल नहीं है इसको। अच्छा, जी, पक्का? क्योंकि ये पतला हो जाएगा तो फिर ये सीख में पिरो ही नहीं जाएगा। अच्छा, अगर आप बहुत पतला कर देंगे तो जी, पिरोया नहीं बिल्कुल। जाएगा, तो इसलिए आपने पतला ही कटवाया है पतला ही गोश्त, काटा है इसको। और इसको मार के पतला नहीं किया। ये आप पॉइंट नोट करें। ठीक है, अब आप ये आधा किलो का ही ले रहे हैं गोश्त? जी। जाए उधर ही जाए और मुझे मैरिनेशन इसकी बताएं। बिहारी कबाब, बिहारी कबाब की बिहारी बोटी? बीफ बिहारी कबाब। बीफ बिहारी कबाब। ठीक है। मैम इसके अंदर सौंठ पाउडर डालेंगे सबसे पहले। सौंठ यानी पाउडर, जिंजर पाउडर। सूखी अदरक। जी। ठीक है, ठीक है। हाफ स्पून इसमें डालेंगे। आधा किलो में हाफ जी। टेबल स्पून। जी। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मैम रेड चिली पाउडर जाएगा। डन हो गया। रेड चिली पाउडर आ गया। 1 स्पून। ठीक है। इसके बाद मैम इसके अंदर हल्दी जाएगी। हल्दी,
अच्छा, आप कच्चे मसालों से बनाए ना, उसका अरोमा अलग ही होता है, क्योंकि जब हम डब्बे के मसाले से बनाते हैं एक कड़वाहट उसमें आती है। आई डोंट नो क्यों। डब्बे के मसालों में हाफ स्पून हल्दी जाएगी। हाफ स्पून हल्दी। जी। अभी आपने डाला सौंठ, जी। फिर आपने लाल मिर्च डाली, जी। फिर आपने हल्दी डाली, हल्दी डाली। उसके बाद इसमें मैम गरम मसाला डालना है, कोई भी अच्छा गरम मसाला लेना है। पिसा हुआ जी, गरम मसाला। बिल्कुल। ठीक है, हाफ स्पून। हाफ स्पून ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून की जी। बात करी हूँ। मैम इसके अंदर अदरक लहसुन का अदरक पेस्ट का जाएगा, पेस्ट। हाफ स्पून। मैम इसके अंदर पपाया जरूरी है। पपाया। जी, गलावट के लिए। वही पपाया, पका हुआ, जी। पक्का हुआ पपीता आप लेंगे। इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून जाएंगे। 3 टेबल स्पून, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर अगर मस्टर्ड ऑयल है तो मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल, जी। यानी सरसों का ऑयल, सरसों का जी, तेल। वो अच्छा, डाल उससे सकते हैं। क्या फायदा होगा? उससे ये होता है कि इसके अंदर अरोमा आ जाता है। अच्छा, जी, अगर घर के अंदर नहीं है तो आप कोई भी ऑयल यूज कर ठीक सकते है, हैं उसके लिए। ठीक है। इसके अंदर वही 1 स्पून जाएगा सरसों का तेल। जी। अगर घर के अंदर अगर जैसे ब्राउन प्याज करके इसके अंदर ऑयल डालें और ब्राउन प्याज वही डालेंगे रेड करके, और अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। आपने ब्राउन प्याज जिस ऑयल में जिस ऑयल में किए, वही ऑयल इसके वही अंदर डालें। ऑयल इसमें जी, डालें, बिल्कुल। और उस प्याज का क्या करें? उस प्याज को ग्राइंड करके इसके अंदर डालें। अच्छा, तो और और उससे भी अच्छा मजे टेस्ट का आएगा, जिस लेसपन बिल्कुल होता है ना वो हाँ आएगा हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, अच्छा, ये उसका तरीकाकार। ठीक है, इसके बाद इसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है। कितने देर मैरिनेशन? तकरीबन इसको तो 3 घंटे अगर 3 रखें, घंटा? क्योंकि बीफ अक्सर कुर्बानी का होता है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैल भी होते हैं हाँ। और छोटे बच्चे भी हाँ। होते हैं, तो इसको नॉर्मली 3 घंटे रखें। ठीक है, ठीक है, डन हो गया। ओके, अब मैं जा रही हूँ बारबेक्यू की तरफ, कि जब 3 घंटे बाद आप इसको बारबेक्यू करेंगे तो देखिए सीख में कैसे पिरोएंगे बिहारी बीफ बिहारी कबाब को। आइए, ये हम चलते हैं बारबेक्यू की तरफ। प्लीज उधर ले जाइए कैमरा। जी भाई, आपने मेरा सवाल सुना? जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने सुना। ये बिहारी जो है स्ट्रिप्स में कटा हुआ, और जी। इसको जिग स्टाइल में जो ना, हाँ। जैसे पिरोते हैं वैसे ही पिरोना इसको, 1 बाय 1। जिग-जैग। अच्छा, जैसे आप तुरपाई करते हैं ना सुई से, वैसे ही जी, समझ exactly लें। वैसे ही हाँ, ओके, अच्छा, ये तरीक़ाकार है इसका, सही है। हाँ, और अब क्या कहते हैं, एक सीख में कितनी बोटियां पिरोनी चाहिए कि अच्छे से एक सीख में तकरीबन 4 या 5 बूटियां बस इनफ होती हैं। हाँ, अच्छा, स्ट्रिप्स जो हैं, जो इसकी बोटी है, वो ज़्यादा लंबे होने चाहिए या ये साइज सही है जो आपके पास है? मतलब इतनी है कि 2 दफ़ा जिग इसका बन जाए, अच्छा। और उसकी एक शेप बन जाएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बस 2 दफ़ा जिग-जैग हो, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने तो टूट सकते हैं। जी जी बिल्कुल। है ना? ठीक है, ओके। अच्छा, इस पे तो ये मसाला गिर रहा है इसके ऊपर, तो क्या करें? क्या मसाला फिर इसके ऊपर आप डालते रहते हैं? और जब आप बारबेक्यू जी, कर रहे ऊपर होते हैं, एक और सवाल, जब आप बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो क्या ऑयल आपको पलट के डालना पड़ता है? कितना जी ऑयल ऊपर से जो है हम बास्टिंग करते हैं इसकी ऑयल की, इस तरह वो से। दिखाएंगे मुझे जरा कैसे करते हैं? जी बिल्कुल। ये देखिए। एक इस तरह का आपने वो ले लिया ब्रश। अच्छा, हम तो जैसे रुई से कर रहे होते हैं, हमारे पास ब्रश नहीं है, तो हम रुई से कर रहे होते हैं, ज़्यादा आ जाता है उसकी वजह से। जी मैम। अच्छा, अब आप इसको पलटेंगे। हाँ, रुई से धागा निकल के खाने में जा सकता है और फिर वो आपके पेट में जा सकता है, वो नुकसानदेह। तो ये ब्रश अच्छा है। ज़रा मुझे दिखाएंगे, आप दोनों तरफ पलट के कर रहे हैं, और कितनी देर बाद करना चाहिए ये आपको विजुअली देखना पड़ेगा कि कलर कितना आया हुआ दोनों तरफ से, अच्छा, और उस हिसाब से आपको जो है इसको टर्न ओवर करना पड़ेगा, और फिर कुकिंग का अंदर तक अच्छा, देखना कोयले। पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट, कोयले आप किस घर के किस हिस्से में रखें, जहाँ बहुत हवा हो या थोड़ी हवा कम हो? क्या बेहतर है बारबेक्यू के लिए? ओपन एयर ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब जहाँ जहाँ हवा हो। जी और कितनी देर पहले दहकाने चाहिए कोयले जब आपको बारबेक्यू करना है? कितनी देर पहले? जस्ट 30 मिनट्स बिफोर, जस्ट अच्छा, 30 मिनट्स बिफोर आपको कोयले दहका देने चाहिए। देखा देंगे तो 30 मिनट में तैयार हो जाएंगे। और मेक श्योर उसमें मतलब कच्चे कोयले न रहूं, क्या क्योंकि मतलब क्या हो? कच्चे मतलब अब आधे जले हुए कोयले उसमें न हो, ताकि कि उसका जो गैस वगैरह कार्बन वगैरह होता है वो हाँ। आपके बारबेक्यू में मिक्स हो जाएगा। ओ अच्छा, आप कहते हैं बिल्कुल ताज़े कोयले जी, हो, exactly। जले हुए कोयले ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अच्छा। कोयले पूरी तरह बर्न हुए हों और अंगारे बने हों, फिर उसके ऊपर आप जो है बारबेक्यू बनाएं। फिर बारबेक्यू बनाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के कोयले दहकते ही नहीं है, उसकी क्या राज है, क्या वजह है? वो उनकी क्वालिटी और डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, और उस वजह से जो कुछ कोयले जो है जल्दी दहक जाते हैं, कुछ जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, वो कोयले की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोयले खरीदते हुए कोई पहचान है कि इस तरह के कोयले खरीदे?
कोयले बड़े साइज में होने चाहिए और सॉलिड वगैरह और ज़्यादा छोटे छोटे ना हो, ताकि वो देर तक आपकी जो ठीक है है, ये टिप है। चलते रहे। बड़े साइज में हो, ज्यादा छोटे ना हो, और कोयले खरीदते हुए ये पहचान होनी चाहिए कि वो दहके हुए नहीं होने चाहिए, फ्रेश कोयले होने चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉपर काले हुए भी हों। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, हाँ। रेसिपी है धागे वाले कबाब की। धागे वाले कबाब हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद आके वापस। अभी आप गौर से सुने सब चीजें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो रही है ना, आप SMS करके पूछ भी सकते हैं, मेरी टीम मुझे बता देगी कि आपका सवाल क्या है, अगर आपके जहन में कोई सवाल है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद सीखिए मजेदार रेसिपीज, रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पे। पाकिस्तान जो वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूं, आज सुबह तो आप मुझे देख ही रहे हैं लाइव शो में, लेकिन रात को चांद रात स्पेशल हमारा शो होगा, वो आपने देखना नहीं भूलना है। बहुत मज़े का शो है, आप इंजॉय करेंगे। और कल सुबह हम आपको 9 नहीं बल्कि 10 बजे आपके सामने नज़र आएंगे। आपकी स्क्रीन्स पर स्पेशल ईद के शोज़ हैं जो हमने आपके लिए ख़ास सजाए हैं, तो वो भी आपने मिस नहीं करने। और उसके बाद आपने क्या करना है वो सब मैं आपको आज बता रही हूँ कि आपने क्या क्या रेसिपीज़ बनानी है। तो बारबेक्यू की तरफ थे हम, कैफे कैन से बारबेक्यू सिखाया जा रहा था हमें, एक एक चीज़ पिरोई जा रही है। अब कौन सी वाली बारबेक्यू रेसिपी? धागा कबाब। धागा कबाब। धागा कबाब के लिए किसका गोश्त लिया आपने? मैं मुकद्दम का ले लें। बीफ का बीफ मुकद्दम जी। गोश्त, ठीक है। धागा कबाब बीफ के ही बने, ज्यादा कबाब जो है वो बीफ के अच्छे लगते जी। हैं ना। अच्छा, मैम, इसके अंदर बोटियां देखे कैसी कराई हैं, जरा दिखाएं। जैसे ये बड़ी बड़ी जी, पार्टी, मतलब आड़ी जैसी भी है, मतलब जैसे जैसे आड़ी टेढ़ी हाँ, जैसी, बिल्कुल। बोनलेस है लेकिन। बोलने से ठीक है, इसके अंदर मैं वैसे तो साबुत अदरक लहसुन डलता है, लेकिन हमारे पास पेस्ट है तो हम भी पेस्ट डाल सकते हैं। अच्छा जी ठीक है। आधा किलो ही ले रहे हैं जी आप? बिल्कुल, कोई रेशो। हाफ टेबल स्पून ये डलेगा मैम। इसमें साबुत लहसुन, लहसुन अदरक। मैं कह रही हूँ गार्लिक अदरक मिर्ची। लहसुन, ओके। हाँ, तो ये साबुत क्यों डलता है, वजह क्या है? मैम डायरेक्ट जब कि मशीन से कीमा निकालेंगे ओके। तो बिल्कुल ये सेट रहेगा। साफ पेस्ट जो होता है पेस्ट थोड़ा मतलब पतला कर देता है उस कबाब को, तो अच्छा, गिरना शुरू हो जाता तो है। ये ज्यादा बेहतर है कि आप साबुत साबुत। अदरक लहसुन डालें। कितने जवे आधे किलो में? तकरीबन 2 से 4 2 से 4 जवे लहसुन, अदरक तकरीबन हाफ 100 ग्राम के करीब। 100 ग्राम के करीब, थोड़ा छोटा पीस, ठीक है। ओके जी, अदरक लहसुन हो गया, और क्या है? मैम इसके अंदर जब सबसे पहले जाएगी सौंठ, सौंठ डल रही है इसमें, ठीक है। हाफ टेबल स्पून। ये आपने किधर मुकद्दम का ही गोश्त लिया, बीफ का? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। मैम इसके अंदर हल्दी जाएगी, क्या जाएगी? हल्दी पाउडर। हल्दी, ठीक है, ओके। इसके बाद इसके अंदर रेड चिली पाउडर। रेड चिली अगर पाउडर, जैसे क्रेज चिली भी डाल सकते हैं, और अगर तलार मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। तलहार मिर्च जी। भी डाल सकते पाउडर हैं। उसका। तलहार मिर्च में जो लंबी लंबी सी बिल्कुल। होती है वो भी डाल सकते हैं, साबुत। साबुत नहीं। और आप कुटी हुई लाल मिर्च भी कुटी हुई डाल लाल मिर्च सकते हैं। डाल। ठीक है, आप डाल रहे हैं पिसी हुई, ठीक है। वही मैम दोनों एक- डालेंगी। दोनों डलेंगी, जी। पिसी हुई भी डलेगी और बिल्कुल। कुटी हुई भी डलेगी, ठीक है। एक टेबल स्पून, जी। ठीक है। फिर इसके बाद सॉल्ट जाएगा मैम। बस इसके अंदर। नमक गया, अगर आपके पास हरा धनिया है, वैसे अगर होता है ऐसे तो नॉर्मल डाल सकते हैं, इसके जी। अंदर कोई इशू नहीं है इसके अंदर। पीसने के, क्योंकि जी, पिसेगा ना सब बिल्कुल। कुछ, ठीक है। और अब आप इसे इसके अंदर में अगर घी भी डाल दें, इसके अंदर जैसे दानेदार घी आता है हाँ। बासमती, तो वो भी डालें तो कबाब सॉफ्ट रहेगा इससे। ओके ओके, बहुत अच्छा बिल्कुल। बनेगा। तो अच्छा, अब आपने इसको पीसने के लिए बिल्कुल मशीन से निकाल, मशीन से निकाल मशीन से लिया। ऐसा निकालना है कि मशीन बिल्कुल टाइट हो, और जिससे लड़ी आती है सेवइयों टाइप की, इस तरीके से वो आए। ठीक है। कितनी दफ़ा गुजारे मशीन में से? 1-2 2 दफ़ा। हाँ, वैसे तो जैसे मेरे घर में है, मेरे पास मशीन ना पीसने वाली, जी। लेकिन वो जो बाजारों में होती है वो तो और पतली होती है, बिल्कुल बारीक जाली से बिल्कुल बारीक होती है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कीमे के अंदर कोई चिकनाई वगैरह डलेगी कुछ? बिल्कुल फैट डलेगा इसके अंदर। फैट डलेगा? कितनी फैट? कितना? तकरीबन 100 ग्राम के करीब फैट डाल। आधा किलो में आप 100 ग्राम के, उससे वही फिर उसके फैट। अंदर घी नहीं डालना, घी नहीं डालना अच्छा, पड़ेगा। घी डालें या फिर या फैट फैट डालें? डालें। दुम्बे का ही फैट। दुम्बे का ले लें, या वैसे भैंस का सही रहेगा इससे। क्या क्या लेके रखे भाई? वैसे बीफ का आप कुछ भी डाल सकते हैं जिसमें अच्छा, फैट। ठीक है। वैसे किडनी फैट हो उसके अंदर, किसका? किडनी फैट, गुर्दे का जो होता है। किडनी फैट? जी। अच्छा, किडनी फैट, अब ये भी देख लें, एक टिप है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये आपने वही 2-3 इसको घंटे तो- मैरिनेशन? नहीं, इसको आप निकाल दें और उसको पूरी पका सकते हैं। अच्छा, मुझे एक आप बात बताएं, फॉर एग्जांपल ईद के पहला दिन जी। और तीसरे दिन हमने बारबेक्यू रखा हुआ है, और आपने मैरिनेशन पहले दिन करके रख दी फ्रिज में, तो ऐसा हो सकता है या खराबी होगी? कबाब के लिए थोड़ा इशू होता है, बाकी और किसी के लिए बाकी और चीज़ों के लिए प्रॉब्लम नहीं जी, है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे होता है ना, जैसे हमारे हेल्पर्स हैं वो तीसरे दिन छुट्टी करते हैं, तो बिल्कुल। मैं उस हिसाब से पूछ रही हूँ कि क्या हम पहले दिन या दूसरे दिन आगे के लिए रख सकते क्योंकि हैं? मैम कबाब के अंदर ऐसा होता है कि कबाब अगर 1 से 2 दिन रहता है तो वो पानी छोड़ना
छोड़ना शुरू हो जाता है, पानी छोड़ वो फिर गिरना शुरू होता है। अच्छा ठीक है, तो कबाब के लिए नहीं, जी, बिल्कुल। कबाब आप फौरन करें। फौरन आप मतलब एक दिन आप इसको इस्तेमाल कर हाँ, सकते हैं। अब इसको ब्लेंडर में ब्लेंड हो गया, अब आप चलें जरा बारबेक्यू की तरफ। वहाँ देखेंगे कबाब का कीमा कैसे लगाना है, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये उस क्या होता है, कबाब गिरते हैं, धागा कैसे लपेटेंगे, वो धागा वहाँ लिपटा हुआ है। जरा प्लीज जरा मुझे स्विच करके दें बारबेक्यू। मेरा सवाल है आपसे, अरे हाय भाई पानी गिर रहा है इसकी कवर से। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि आप जो धागा कबाब है उसके कैसे कबाब कैसे लपेटे, जरा हमें दिखाएं प्लीज। जी ये आपने स्क्वायर वाली स्कीवर लेनी है, उसमें आपने जो है मीट का पहले एक बोल जैसा बनाना है, उसको ठीक है। फिर उस पर चढ़ा के आपके पास पानी होना चाहिए जिसमें आप फ्रिक्वेंटली हाथ जो है डीप करेंगे ताकि वो सही से फिल्म हो जाए। इसके अंदर क्या ऐसा कुछ मिलाएंगे जिससे कबाब टूटे ना या कुछ हो, ऐसा कुछ है? नहीं इसमें कोई स्पेशल नहीं है, तो वैसे नहीं टूटेगा क्योंकि धागा कबाब मोस्टली टूटता नहीं है, इसके ऊपर धागा चढ़ा हुआ था। धागा कैसे चढ़ाएंगे जरा दिखाएं हमें। जी धागा मोटा वाला धागा है ये नॉर्मल जो बाइंडिंग थ्रेड होता है वही है। ये पतंग उड़ाने वाला धागा तो नहीं है? नहीं नहीं सफेद, या अच्छा सफेद वो की जो थोड़ी सी मोटी। सिलाई मशीन के लिए जो धागा यूज होता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और, ये मोटा वैसे बेहतर है। भी- अच्छा ये देखिए कैसे जी, ये लपेट रहे हैं ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलाया, फिर ओह, आपने great। वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाना हाँ, क्रॉस में। ओके और दैट्स इट। ये वाह। तकरीबन 1-2 फीट का जो है धागा होगा। ठीक है। अब इसका गिरा तो नहीं बांधेंगे जैसे जैसे अक्सर हम तो पाई वगैरह में बांधते नहीं, जरूरत ना। हाँ ऐसे, ओके ठीक है। इसको भी आप वैसे जिस तरह आप इसको ऑयल कर रहे थे, तो इस कबाब को भी ऑयल करना पड़ेगा? नहीं इसमें ऑलरेडी हमने 30% फैट डाला हुआ था जिसका अपना फैट निकलता रहता तो है। इसलिए इसको जरूरत नहीं है जी। है ना। क्या टिप है कि कबाब बहुत ड्राई ना हो? जो अक्सर होते हैं ना कबाब इतने ड्राई होते हैं, कोई टिप है ऐसी? ड्राई ना हो इसके लिए थोड़ा सा नीचे फायर थोड़ा सा तेज होना चाहिए ताकि क्विकली बाहर आ जाएं, ठीक है। और जिससे आपका कबाब जो है जूसी रहेंगे। ओके वापस इधर आए जरा प्लीज। आप क्या कह रहे हैं भाई? मैम जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, जैसे फैट होता है, फैट उसको आपको ड्राई होने देता नहीं क्योंकि- देता, वही कह रहे हैं। और बाकी आप घी डाल सकते हैं बाकी उसके घी अंदर। डाल सकते जी। अच्छा अब सारे कबाब हो गए, कोई रह जी गया मैम, है? गोला कबाब रह गया। गोला कबाब जल्दी से बताइए, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। इसका मैम मसाले क्या सेम है? प्रोसेस है इसका भी। दिखाएं गोश्त कैसा है? गोश्त गोला ऐसी कबाब बोटियां का जैसे। सेम बोटियां, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन गोला कबाब क्यों कहते हैं, ऐसे क्या वजह है? मैम ये गोले की तरह भरा था, इसके मसाले थोड़े से डिफरेंट है। बताएं बताएं जल्दी से। हाँ टाइम मैम शॉर्ट। इसके अंदर क्रश चिली डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च आ रेड गई, चिली पाउडर। आधा किलो, हाँ हाफ टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून। इसके अंदर गरम मसाला जाएगा, गरम मसाला जाएगा, हाफ ठीक है। टेबल स्पून। अदरक लहसुन डालना है इसके अंदर, अदरक लहसुन जाएगा, और इसके अंदर मैम फ्राइड अनियन भी डाल सकते हैं। फ्राइड अनियन भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सॉल्ट जाएगा वो मैम, कितना डालेंगे फ्राइड अनियन? वो तकरीबन आप 50 ग्राम डाल। 50 ग्राम, ठीक है। उससे ये कबाब गिरेगा नहीं, वो ग्रिप में रहेगा। ग्रिप में रहेगा। ये क्या है? ये नमक, सॉल्ट है मैम। ठीक है। अब और कोई मसाला नहीं, बस सही है। अब इसको भी पीसेंगे हम? जी बिल्कुल मैम। ये भी इसी पिसा? तरीके से, जिस उसी process- तरीके से जाएं जरा, अब अगली तरफ जाएं आप, ताकि हम देखें कि इसको भी मैरिनेशन नहीं करते, नो मैम, इसकी फटाफट फटाफट मतलब है। आप एक दिन रख सकते हैं इसको, कोई मसला हाँ ठीक है। अच्छा भाई साहब मुझे बताइए, गोला कबाब को सीख पे लगाने का तरीकाकार क्या है? जी गोला कबाब के लिए भी वही आपने स्क्वायर वाला सीख लेना। हाँ दिखाएं जरा, और, सीख की तरफ जाएं कैमरामैन भाई। जी हाँ, इस तरह से चाहो तो स्क्वायर सीख होगा, तकरीबन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। ठीक है। almost। और गोला कबाब का जो मिक्सचर है वो उसने आपने सीख पे चढ़ाना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा लेंथ वाइज थोड़ा सा बढ़ा के इसमें फिर बीच में आपने हल्का हल्का ऐसे गैप देना है ताकि ये गोले बन जाएं इसके। आहा, ऐसे छोटे गोले छोटे बना बॉल रहे हैं जैसे बन जाएंगे, और इसी को चढ़ाएंगे जब ये पकेगा और अलग अलग गोला अच्छा कबाब ये उतर डिफरेंस जाएगा। है। दूसरा वाला देखें, सीख दिखाएं जो आपने पिछली वाली सीख थी, वो था धागे वाला कबाब, और ये गोला, ये शक्ल इस तरह की होगी। ये डिफरेंस है दोनों में, गोला कबाब एंड उसमें धागे वाले कबाब में, और मसालों का भी डिफरेंस था, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। इसमें भी आप कोई गोला कबाब में भी कोई मिलाएंगे चर्बी वर्बी? जी मैम, फैट तो इसमें भी डलेगा। इसमें भी डलेगा, ठीक है। आइए जी, अब हम नेक्स्ट तरफ चल रहे हैं। जार्डन रेस्टोरेंट से है राहिल अनवर साहब। ये हमें स्टेक्स बनाना, अक्सर लोग बकरा ईद पे स्टेक्स भी प्रेफर करते हैं, जो खासतौर पे डाइटर्स होते हैं उनके लिए स्टेक्स तैयार हो रही थी, उसकी रेसिपी मैं आपको झटपट बता रही हूँ जी। कौन सी? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? स्टेक दिखाए सबसे पहले मुझे गोश्त। सबसे पहले तो ये कौन सा वाला गोश्त है? ये अंडरकट अंडरकट बीफ, बीफ। ठीक है। ये जरा उठा के दिखाएं कि इसका शेप कैसा है, ये काट के।
कैसे आपने लेकर आए ये ठीक है, ये देखिए इतना छोटा है ये 120 ग्राम्स का स्टेक 120 ग्राम्स का स्टेक है, ठीक है। ये आपने ले लिया, जी। कुर्बानी अब हो इसके गई, हम- आपने ये कटवा लिया, जी। ठीक है। अब आप हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन कर दें। आप कौन सी क्या फ्लेवर बना रहे हैं स्टेक का? मेरे पास 3 फ्लेवर हैं, अच्छा। जिसके अंदर हम सॉसेस के साथ हम इसके टेस्ट और कुजीन को डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, ओके है। जी। पहला क्या सॉस है? पहले हम स्टेक को मैरिनेशन कर लेते हैं, मैरिनेशन उसके कर- बाद ठीक है। मैरिनेशन के यही लिए मैरिनेशन 3 अलग अलग सॉसेस के साथ जी, चल सकती बिल्कुल। है, ठीक है। बेसिक स्टेक की मैरिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, डन है, इसके अंदर हम सॉल्ट, ठीक है। पिंच सॉल्ट, हाँ, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, ओके। जरा थोड़ा जल्दी करना जी, होगा। जी। हाँ, हर्ब्स में हमने ऑरिगानो लिया है। ऑरिगेनो, ठीक है। ठीक है, तीनों जो आपने मैरिनेशन किए हैं स्टेक्स की वो सेम है, सेम। ठीक है। अच्छा, इसको मैरिनेट करके कितनी देर के लिए रखेंगे मतलब? हम मैरिनेट इसको अगर आप एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर मैरिनेट कर लें तो तो ये ज़्यादा अच्छा। बेहतर। ये आप अभी क्या डाल रहे हैं? मैं इसके अंदर ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल, नॉर्मल ऑयल जो घर में इस्तेमाल होता है या ऑलिव ऑयल? कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल, ठीक है, ठीक है। ओके। हमने इसको मैरिनेट कर लिया। हमने नमक डाला, ऑरिगेनो डाला और काली मिर्च, काली बस। मिर्च डाली, ये जी। आपकी मैरिनेशन है, सिंपल मैरिनेशन जी, simple for steaks, ठीक है। हम ग्रिल पैन को साथ साथ गरम कर लेंगे। हाँ, ग्रिल पैन में आपने ऑयल नहीं डाला, अभी थोड़ा सा पैन गरम हो जाए उसके बाद ऑयल फिर डालेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब मुझे प्लीज़ ठीक। ज़रा जल्दी बताएं। हाँ, जी। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास हमने जो ये oil प्रिपेयर्ड डाला। है वो दिखा दें। जी, प्रिपेयर्ड में मेरे पास वेल्डन है। दिखाएं ज़रा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये वेल्डन है। ये वेल्डन है। वेल्डन का मतलब ये हुआ कि ये बहुत full अच्छे से cooked अंदर है, फुल full कुक्ड cooked है, है, full अच्छे से cooked। पका हुआ है, जी। ठीक है। इसके बाद मेरे पास ये मीडियम है। ये मीडियम है जो मीडियम जो कि जूसी होगा ज़रा, जूसी होगा। हाँ। ये 50 to 60% कुक है। ठीक है। ठीक है, अंदर से आपको ये पिंक मिलेगा। अच्छा, पिंक जी। मिलेगा। और ये है मीडियम रेयर। ये मीडियम रेयर ये है। कितनी देर पकाना होता है? ये मीडियम रेयर को 3 to 4 मिनट्स अच्छा, हम और पैन पे कुक करेंगे। मीडियम मीडियम 4 to 5 नहीं, मिनट्स। आपने कहा जो बिल्कुल रेयर है, मीडियम रेयर मीडियम रेयर 3 to 4 मिनट्स। 3 to 4 मिनट। जी। फिर उसके बाद जो और उससे ऊपर है जो मीडियम है, ये भी तो मीडियम है, आप दोनों मीडियम बोल मीडियम रहे हैं। रेयर, ये मीडियम रेयर है, वो मीडियम 3 है, to 4 मिनट। ठीक है, ये मीडियम है, ठीक है। ये इसको- 4 to 5 मिनट्स। और वो जो बिल्कुल ये वेल्डन वेल्डन है, ये 7 to 8 मिनट्स में पक जाएगा। ओके, तो बहुत जल्दी। जी। अच्छा। क्योंकि ये इतने थिक नहीं है। हाँ। 120 ग्राम्स के स्टेक्स हैं। अच्छा। अगर आप थिक लेंगे या जी वो ज्यादा 200 पका- ग्राम्स 220 ग्राम्स हाँ। तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। वो पर मैंने देखा था कुछ लोग धागा भी बांधते हैं स्टेक बनाने में, क्यों? क्या वो वजह? उसकी शेप के लिए। अच्छा जी। कि शेप अच्छी है, शेप अच्छी है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे सॉसेस की तरफ ले चलेंगे, तो जी। आपने बता दिया, ये जब तक पकते रहेंगे हम सॉसेस की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ओके। सॉसेस के लिए हमने पैन लिया। पहला सॉस कौन सा तैयार कर रहे हैं आप? पहले मैं रॉकफोर्ट स्टेक बना रहा हूँ। रॉकफोर्ट स्टेक। जी, रॉकफोर्ट बेसिकली चीज़ है। अच्छा, रॉकफोर्ट चीज़ स्टेक। अच्छा, जी। ठीक है। तो है। आप जो उसमें सॉस बनाएंगे वो चीज़ी सॉस होगा जी, थोड़ा। चीज़ी सॉस है। ठीक है, आइए ज़रा जल्दी से करें हम। ओके, हाँ, ठीक है। इसके लिए मैं सबसे भाई पहले- ये टीवी है, टीवी पे इतना गैप नहीं दे सकते, जल्दी शुरू कर दें। जी, जी। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैंने बटर मिलाया आप, जी। ठीक है। और आपने 1 चॉप टीस्पून- गार्लिक ली है, 1 टीस्पून गार्लिक। ठीक है। अब आप क्या करें नेक्स्ट? इसके अंदर मैंने रॉकफोर्ट चीज़ ली है। अब रॉकफोर्ट चीज कौन ये सी है, लोगों रॉकफोर्ट को नहीं चीज़, पता। ये लीजिए। ये क्या है, कौन सी ये ब्लू चीज है? चीज़ कहलाती है रॉकफोर्ट चीज़। ब्लू ब्लू चीज, चीज़। ये बाजार से मिल ये ब्लू जाएगी चीज़ ना? फैमिली आसानी से मिल अब मैं जाके कहूँ मुझे ब्लू चीज दे दे। जी, जी। ठीक है। और अगर नहीं हो तो कौन सी? हमें मुझे मोज़रेला और चेडर के बारे में पता है, और तो मुझे कोई चीज पता नहीं, ही ये नहीं। रॉकफोर्ट जो है ये बेसिकली फंगस चीज़ होती है। अच्छा, जी। और ये किसी सुपर स्टोर पे आराम से मिल और जाएगी। हम कहें ब्लू चीज दे दें। ये क्या मिलाया आपने? ये मैंने क्रीम मिलाई है इसके अंदर। क्रीम मिलाई, जी। ठीक है, ठीक। हाँ, अच्छा। रॉकफोर्ट चीज आपने 1 टेबलस्पून मिलाई, जी।
क्रीम आपने क्रीम मैंने हाफ कप लिए, हाफ कप लिया। हाफ कप। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर एज पर टेस्ट। ठीक है। ये हमारा सॉस रेडी है। ये सॉस हो गया, रॉकफोर्ड सॉस आपका रेडी हो गया। जी। अब हम दूसरा सॉस कौन सा तैयार कर रहे हैं? अब दूसरा सॉस हम तैयार कर रहे हैं बर्न बटर। बर्न बटर। बर्न बटर अच्छा, जी। ठीक है। बर्न बटर के लिए हम बटर लेंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये कौन सा वाला मक्खन है? ये कुकिंग बटर है, हाँ? सॉल्टेड। सॉल्टेड बटर। सॉल्टेड बटर। कोई भी हम सॉल्टेड बटर जी, लें। जी। ठीक है। इसके अंदर हम ग्रीन चिली लाएंगे। अच्छा, ये मक्खन हमने कितना लिया? ये हमने 1 टेबल स्पून लिया। और आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी, मोटी मोटी ग्रीन ये चिली। मलिए वाली तो नहीं है, नॉर्मल वाली है? जी, नॉर्मल वाली। ठीक है। इस पे आपने हरी मिर्च डाल दी इसके बटर अंदर के मैंने बाद। हरी मिर्चें डाल दी। ठीक है। तीन अदद जी, 3 अदर काट के ना, आधी आधी। जी। ठीक है। फिर इसके अंदर हम मिलाएंगे रेड वाइन विनेगर 1 टेबल स्पून। विनेगर होगा, विनेगर 1 टेबल स्पून। लाल वाला विनेगर। ये जो- लाल वाला विनेगर। लाल वाला सिरका 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। होए। अच्छा, सही है। 1 टेबल स्पून सिरका हमने मिलाया, लाल वाला सिरका। इसके अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर और सॉल्ट आ गया। ठीक है। ये बड़े डिफरेंट सॉसेज हैं, ये हम नॉर्मली हमने नहीं सीखे हुए रेस्टोरेंट वाले। मैं कह रही हूँ ना, रेस्टोरेंट वाला जायका घर पे। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्या बनाएंगे? अब हम ये स्टेक इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, अब ट्रांसफर हो गया। ठीक है, बस ये सॉस तैयार है। ये सॉस तैयार है, इसका स्टेक भी तैयार है तकरीबन। हाँ, जी। नहीं तो आप मुझे बताइए कि ये सॉस यही कहलाता है? बस जी इस मैडम। तरह हरी मिर्ची इसी तरह होंगी। जी, बेसिकली एक फ्रेंच कुजीन का सॉस है। अच्छा, ठीक है। जी। अच्छा, अब आप तीसरे सॉस पे आ जाएं, टाइम इज वेरी शॉर्ट। जी। ठीक है। अच्छा, आप इसको स्टेक को थोड़ी देर इस सॉस में पकाएंगे, जी। मगर वो जो चीज़ी वाला सॉस है वो स्प्रेड होता है वो ऊपर। स्प्रेड होता है। उसमें कुक नहीं करते। वो कुक नहीं है। अब तीसरा सॉस है, उसके लिए क्या चाहिए आपको? तीसरा सॉस के लिए मुझे, तीसरा सॉस मैं बना रहा हूँ पेपरिका सॉस। पैपरिका सॉस। पैपरिका। ठीक है। इसके लिए मुझे फिर वही मक्खन लेंगे आप, 1 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर। मक्खन। हाँ, जो चिड़िया चहचहाई है 1 टेबल स्पून बटर। ठीक है। 1 टेबल स्पून Chopped. चॉप गार्लिक। ओके, खुली 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 है उसमें खुली डन हो गया। जरा जरा ठीक है, अब और इसके अंदर 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर लाल मिर्च पाउडर से अलग होता है, इसका अलग होता देसी फ्लेवर नहीं होता, अंग्रेजी फ्लेवर होता है। अंग्रेजी फ्लेवर। ठीक है, तो पेपरिका कितना लिया आपने? पेपरिका 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर सॉल्ट एज पर टेस्ट। ठीक है। ओके, और अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड कर देंगे, अच्छा, इसके अंदर क्रीम ऐड होगी। जी। और वो तकरीबन 2 टेबल स्पून, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। 3 to 4। ठीक है, बस तैयार है। ये पेपरिका पाउडर। ज़बरदस्त भाई, क्या मज़ेदार। तैयार हो गया। आपके 3 सॉसेस हमने आपको स्टेक्स के बता दिए। अब आप अपनी बकरा ईद का मज़ा एंजॉय कर सकते हैं स्टेक्स के साथ। और ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। अच्छा, साथ एक मज़े की बात ये कि मैं बता दूं, राना जो साहब हैं उन्होंने जीता था मिली गोल्ड परचेज प्लान और SRY जो यूथ सेल्फ रिलायंस यूथ प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो जीता था कस्टमर, जिस कस्टमर ने उनका नाम था नौशाबा। तो उनका फ़ोन वो रिसीव नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं उनको यहाँ बताना चाहूँगी ऑन स्क्रीन कि आपको फ़ोन आएगा हमारी तरफ से, ARY गोल्ड की तरफ से फ़ोन आएगा। आपने 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीती और ये सच है, आपको यकीन करना होगा। और ये मैं ऑन स्क्रीन इसलिए कह रही हूँ, तो आप वो रिसीव कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है। ये सारी रेसिपीज़ हमने आपको दिखाई, सिखाई। आप वहाँ हमारे बारबेक्यू पे सारे कबाब और सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। बहुत सारे सवालात थे मेरे दिमाग में जो कि मैंने पूछे। उम्मीद है कि इन सारे सवालात से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। एक वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें, आज का प्रोग्राम बहुत पते का था, लेकिन इस वक्त जो मैं बात करने वाली हूँ ये उससे भी ज़्यादा पते की। आपको याद है ना, पिछली ईद पर जो हमारा नंबर था कोविड-19 कोरोना वायरस के, वो कितना इंक्रीज़ हुआ था। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न हमारी गलतियाँ थी। अब वो जो गलतियाँ हमने की कि हमने दावतें रख ली और हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, हमने उन गलतियों से कुछ सीखा है जो हमने इस ईद पर अप्लाई करना है। ठीक है, हमने क्या करना है? अब आप ये देखें, इतनी बड़ी बात है कि जो हज भी हो रहा है इस साल, वो कितने मखसूस लोगों में हुआ है, ज़्यादा लोग नहीं थे और SOPs का ख्याल रखा गया है। तो जब आप हज जैसी बड़ी चीज़, बड़ी फरीज़े को आप इस तरह कर रहे हैं कि आप कम लोगों को के साथ हज हुआ है, तो क्यों ना फिर ये ईद भी हम उससे सोच के आप यहाँ पर आएँ कि इस ईद पर भी हमने एहतियाती तदाबीर करनी है। जो गलतियाँ हमने रिपीट की पिछली ईद पर, वो हम रिपीट नहीं करेंगे इस ईद पे। पहला काम क्या है? हमने घर में ज़्यादा रहना है, बहुत ज़्यादा दावतें नहीं करनी। यार, मैंने आज कुकिंग का शो इसीलिए किया है कि आप अपने घर वालों को मुख्तलिफ डिशेस बना के खिलाएं। जो सारे आपके अरमान हैं वो अपने घर वालों पे पूरा करें। इमीडिएट फैमिली को मज़े के खाने बना के खिलाएं। बाहर निकलें अगर, तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि इस ईद पर हम गले मिलें। अरे यार, कुछ नहीं होगा, अल्लाह को भी पता है कि क्या हालात हैं। तो वो जो 3 दफ़ा गले हम मिल रहे होते हैं ईद पे, वो मिलें ज़रूर, लेकिन अगले साल तक के लिए छोड़ दें। इस ईद पर गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, मास्क पहने, एक दूसरे से दूरी इख्तियार करें, बात करें दूर से, हाँ भाई टेरेस पे खड़े होके। साथ अपने हाथों की सफाई यानी हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। आपने 20 सेकंड तक आपने अपने हाथ धोने हैं, ख़ास तौर पे डिटॉल से, क्योंकि डिटॉल साइंटिफिकली कोरोना वायरस के जो जरासीम है, जो वायरस है, उसको ख़त्म करने में कामयाब साबित हुआ है। सैनिटाइज़ करें अपने हाथ डिटॉल से, साथ डिटॉल हैंड वॉश इस्तेमाल करें। डिटॉल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से ना सिर्फ हाथ धोएं उनसे, बल्कि आप अपनी जो फ्लोर है उसको भी आप जो है डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। डोर हैंडल्स को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। किचन काउंटर्स, स्लैब्स, जहाँ जहाँ आपको लगता है जरासीम हो सकते हैं जो आपके अंदर तक जा सकते हैं, उनको आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं डिटॉल के प्रोडक्ट से। घर की सफाई, एतराफ़ की सफाई आज करेंगे ना हम घर की सफाई, तो बहुत ज़रूरी है कि आप डिटॉल का इस्तेमाल करें, ताकि आप एक मुकम्मल एक सेटिस्फेक्शन हो सके कि हाँ भाई हमने सफाई सही से की है। साथ साथ अपने अहाते की सफाई यानी इर्द गिर्द जहाँ कुर्बानी होगी उसको अच्छे से साफ़ करना, ये सब आपने इस ईद पर एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि यार अपने घर के बाहर कुर्बानी करने के बजाय कोई एक मैदान जो मखसूस किए गए हैं ना, जहाँ पे कुर्बानी करेंगे आप, वहाँ पे अपनी बकरे को ले जाके वहाँ कसाई से कुर्बानी कराएं। मेरी दुआ है और मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्द अज जल्द कोरोना वायरस की जंग जीत जाएगा, क्योंकि जब हम सब पाकिस्तानी मिलकर लगाएंगे जान, तो होगा साफ पाकिस्तान। और इसी चीज़ के लिए ख़ासतौर पे मुझे लगा कि एक डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ, जो आपको ये बता सके कि कैसे आपने अपनी एहतियात करनी है, कैसे आपने अपने आप को कोरोना वायरस से बचाना है। तो मेरे पास यहाँ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उसामा समी, जो कि ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, मुझे इतनी तमहीद बांधनी पड़ी क्योंकि लोगों को थोड़ा बताना था कि कैसे उनको अपना ख्याल रखना है, मगर आई थिंक ये इस चीज़ पे रोशनी ज़्यादा बेहतर एक डॉक्टर डाल सकते हैं। बिल्कुल जी। तो अब आप हमें सबसे पहला जब सवाल तो मेरा ये है कि कैसे हम अपना ख्याल रख सकें, कोरोना से अपने आप को कैसे बचाएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिला वजह गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से ना निकलें। ठीक है, अगर आप घर से निकलते भी हैं तो मास्क पहन के निकलें। बिल्कुल। और इस पे ख़ास आप एहतियात भी करें। कोई अपने साथ आप एक हाई क्वालिटी अच्छा सा सैनिटाइज़र रखें। बिल्कुल। जो आप दिन में आपने किसी भी सरफेस से कांटेक्ट किया है, टच किया है, तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और सैनिटाइज़र में भी आप अच्छे से आपने हाथ, जो इसकी टेक्निक्स है जो आपने एम्प्लॉय सिखाई हैं कई दफ़ा हमने अपने ऑन स्क्रीन भी, और तो कम से कम आपने 20 सेकंड्स के लिए जो है अपने हाथ साफ़ करने। टेक्निक जो इसकी है वो ये है कि आपने थोड़ा सा सैनिटाइज़र लिया, उसे हाथ पे लगाया। ठीक है, सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऐसे करके रब किया, पाम टू पाम। ठीक है, उसके बाद यूं करके गैप्स जो है आपके फिंगर्स के बीच में, उससे यूं करके किया। आफ्टर दिस यू डू दिस। ठीक है। ठीक है, उसके बाद
यूं करके, ओके, ठीक है। और उसके बाद थंब से आपने हाँ थर्डली क्लीनिंग करनी है, बिल्कुल, और उसके बाद पाम टू फिंगर टिप्स, हाँ ठीक है। ये करना है आपने एवरी टाइम यू वॉश योर हैंड्स, कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए ज़रूरी है ये, क्योंकि इसी से कोरोना वायरस के जितने भी पार्टिकल्स हैं इरेडिकेट हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने ये कैसे करना है? अब हम जहाँ कुर्बानी कराएंगे अपने, तो वहाँ आप डेटॉल का सैनिटाइज़र ले जाएं। आप कसाई को भी यही प्रोसीजर अपनी आंखों के सामने आपने करवाना है, क्योंकि वो गोश्त जो वो काट रहा है वो आपने पकाना है, वो आपकी किचन में जाना है, वो आपके घर का रुख करेगा। तो ये आप वहाँ सैनिटाइज़र ले जाके खुद भी करेंगे और उस कसाई को भी करवाएंगे। फिर अब आप वापस लेकर आएंगे गोश्त, आप अपने ज़ाहिर है किचन की सर्फेसेस में रखेंगे, उन सर्फेसेस को भी आपने क्लीन करना है, उन बर्तनों को भी आपने क्लीन करना है, उस हैंडल को जिसको आप इस्तेमाल करेंगे घर का रुख करने के लिए, किचन का दरवाज़ा खोलने के लिए, फिर ज़ाहिर है उनको भी आपने साफ़ करना है, फ्लोर को आपने साफ़ करना है। जी आगे बढ़े। उसके बाद घर को कैसे हम कोविड से, घर में आपने ये करना है कि जितनी भी सर्फेसेस हैं, फ्लोर्स हैं, उन्हें आपने डिसइंफेक्ट करना है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और उसका ये तरीका है कि आप एक सोप एंड वाटर लेके अपने दरवाजे के करीब रख लें, एंट्रेंस के करीब, ठीक है, ठीक है। तो जो भी घर में आता है, हाँ। आपने कॉन्स्टेंटली उससे लिया, थोड़ा सा आपने डिसइंफेक्ट कर लिया, डोर हैंडल्स हो गए, ठीक है, नॉब्स वगैरह हो गए, फ्लोर हो गया है, हाँ। किचन काउंटर टॉप्स हो गए, सिंक हो गया है, ठीक है। तो इस पे खास ध्यान दें कि कॉन्स्टेंटली इससे आप इसकी सफाई रखें, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग करें, 6 फीट एटलीस्ट हाँ। आपने आपस में फासला रखना एक दूसरों के। अच्छा, कौन सी जगहें ऐसी हैं जहाँ से ज़्यादा ख़तरा है वायरस लगने का? मोस्टली मैं कहता हूँ कि घर से आप निकलेंगे तो आपको एक्सपोजर होएगा, अच्छा। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो दूसरा बंदा है उसका किसके साथ अच्छा, exposure घर में हुआ आ है। रही है ना चीज़, जैसे घर में गोश्त आ रही कट है। कर घर में Exactly. आएगा, अगर आप ना भी निकले तो ऑब्वियसली वहाँ कसाई के पास तो आपको जाना पड़ेगा, जी। फिर आप घर में आएंगे भी, तो उसके हवाले से मुझे एज ए डॉक्टर बताएं जी। कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा खतरनाक है वायरस लगने की? घर का हिस्सा कौन सा ऐसा है? घर का वो हिस्से हैं जिसमें जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होती है, अच्छा, या बाहर के लोग जहाँ पे ज़्यादा आते हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल मेन एंट्रेंस का एरिया हो गया, हाँ। किचन हो गया है, हाँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी बाहर से जो घर में आता है उसका सबसे ज़्यादा वहीं पे जाना होता है, ठीक है। तो वो जगहें जो आपने ख़ास क्लीन रखनी है, ठीक और है, वहीं पे आपने सैनिटाइज़र यूज़ करना है, डिसइंफेक्ट करने हैं सर्फेसेस, ठीक है। उसके अलावा गोश्त वगैरह से जो आप हैंडलिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप ज़रूर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमैर, और मैं डिटॉल का भी शुक्रिया, सॉरी उसामा, आई एम सो सॉरी उसामा, डॉक्टर उसामा आपका बहुत शुक्रिया यहाँ हमें गाइडलाइंस देने का, और मैं थैंक यू करना चाहूँगी डिटॉल का भी, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने बाकायदा ये सेगमेंट ऐसा आपको समझाने के लिए, बताने के लिए बिल्कुल सही वक्त पे ये सेगमेंट हमारे प्रोग्राम में डाला, ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें लोगों को कि उन्होंने इस ईद पर वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी जो वो पिछली ईद पर गलतियाँ रिपीट कर चुके हैं, ताकि हम अपने पाकिस्तान को बचा सकें कोरोना वायरस से। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे लगता है A to Z प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव रहेगा आपकी ईद के लिए ख़ास तौर पे, तो अपना ख्याल रखिएगा, और मैं आपको एडवांस में ईद मुबारक कहूँगी। वैसे तो मैं आपके साथ आज रात भी होंगी चांद रात के स्पेशल प्रोग्राम में, फिर मैं कल सुबह भी होंगी 10 बजे। 10 बजे आप हमारे ईद के ख़ास शोज़ देख सकेंगे इन तीनों दिन, सैटरडे, संडे एंड मंडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी रात को चांद रात स्पेशल में। गुड मॉर्निंग, अल्लाह। चिड़िया चहचहाई है।